गुरु जी, संगत को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। सौभाग्य मेरा कि आज सत्संग करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। कहते कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के पास प्यासे हम। सो गुरु जी तो प्यार के सागर हैं और गुरु जी कोई रिलीजन नहीं है, एक पर्टिकुलर सेक्ट नहीं है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लिविंग जो गुरु जी सिखाते हैं या हमें सिखाया है। जिंदगी जीने के तरीके सिखाए गुरु जी ने प्रैक्टिकली। सो आई स्टार्ट विद के गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। सो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, ये हमारे एंशियंट रिलीजियस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं है, एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है। ओनली थिंग इज दैट के आज के युग में गुरु ढूंढने वाले कि जो कि चाहते हैं कि गुरु मिल जाए, और गुरु का मिलना, सदगुरु का मिलना, ये दोनों बहुत बड़े चैलेंज है। ढूंढने वाले भी बहुत कम है और सदगुरु भी बहुत कम। लेकिन जो एक गुरु है और एक सदगुरु है, तो सदगुरु जो है वो बहुत ही किस्मत के साथ मिलते हैं, बहुत ही किस्मत के साथ मिलते हैं। और सदगुरु के पास हम नहीं जा पाते। जिस समय गुरु चाहते हैं और डिसाइपल को उस फॉर्मेट में तैयार देखते हैं, तब गुरु उनकी जिंदगी में आते हैं डिसाइपल्स की। वी डोंट हैव एनी पॉसिबिलिटीज कि हम किसी गुरु के पास जाए। और उसका जो एक मैं अपना एक्सपीरियंस वर्णन करना चाहता हूं, वो ये है कि एक शब्द आता है बहुत सुंदर कि जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए। यू योरसेल्फ फाइंड आउट कि यस आई हैव कम अक्रॉस विद सतगुरु। जब आपके मन में उसको मिलने के बाद आनंद आनंद की अनुभूति हो जाती, मन शांत हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, अंदर से एक सुखद अनुभव होना शुरू हो जाता है, तो मीन्स यू हैव कम अक्रॉस टू सतगुरु। एंड अनदर वंडरफुल शब्द जो आता है एंड बिल्कुल एकदम से परफेक्ट है, मैच करता है, दैट इज आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया। जिस समय आप सतगुरु को पा लेते हो तो जो आनंद आपको आता है, एक तो कई बार हम इस शब्द को फ्लो में सुन जाते हैं जैसे बैकग्राउंड में चल रहा है, और इसको कभी आप एक्सपीरियंस करके देखें, इसको फील करके देखें, वो कि आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरुता पाया सहज सेती। सहज सेती मीन्स बहुत आसानी से मिल गई है गुरु में। और पुराने जमाने में लोग हजारों वर्ष तक तप करते थे, बहुत तपस्या करने के बाद प्राप्ति होती थी। लेकिन हमारे पास तो इतना ही आसान तरीका हो गया कि गुरु ने आवाज मारी, हम पहुंच गए, एंड दैट्स इट। सतगुरुता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां। मन शांत हो गया, मन कूल हो गया। सो दैट इज द अंडरलाइन पीस प्रोसेस जो गुरु जी के पास आने के बाद आता है, दैट इज द अंडरलाइन। और जैसे मैंने कहा कि गुरु हमें फाइंड आउट करते हैं, हम गुरु के पास नहीं जाते। जिस समय उचित समय होता है उस समय गुरु जी की कॉल आती है, एंड देन वो हमें कॉल करते हैं और हम पहुंचते हैं। मेरी ऐसी कॉल जो है वो 2004 में आई गुरु जी के पास उनकी शरण में जाने की। और आई कैन से दैट के कुर्बान जाई उस वेला सुहागी जित तुमरे द्वारे आया। सो दैट वाज द मोस्ट वंडरफुल टाइम इन माय लाइफ कि जब गुरु जी के चरणों में जाने का हमें मौका मिला। इट वाज रियली रियली वंडरफुल। और गुरु जी ने बहुत जल्दी ही, कुछ ही वीक्स में मुझे ये सद्बुद्धि दे दी, ये उन्होंने मुझे दिखा दिया कि यस आई एम गॉड। तो गुरु का जिंदगी में आना और उसके बाद उसका ये बता देना कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में कि हु आई एम, सो दैट इज द वंडरफुल पार्ट। और I know most of the Sangat is knowing, but I'm just sharing for the Sangat who might be new कि गुरुजी जिस समय हम उनके पास गए तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि गुरु जो है किसी लंबी दाढ़ी होगी, सैफरन चोला होगा, एंड इस तरह के आउटफिट में होंगे। बट गुरुजी जब गए थे, ही वाज क्लीन शेवन,
और बहुत बढ़िया ड्रेस में बैठे हुए थे, वेल ड्रेस्ड, एंड देन आई केम टू नो दैट ही इज वेल एजुकेटेड, डबल एमए। और जो उनके मुखमंडल का जो तेज है वो इतना इतना ज्यादा सुंदर था कि मतलब उनकी तरफ देखा ही नहीं जा पा रहा, इतनी ज्यादा सुंदरता और इतना उनके मुखमंडल पे तेज। एंड गुरुजी की बॉडी में से एक फ्रेगनेंस आती थी, और एक नहीं फ्रेगनेंस आती थी, गुरुजी के अलग अलग द्वारों से अलग अलग तरह की फ्रेगनेंस आती थी। तो लेकिन जो एक हम नॉर्मली हम लोग फील कर पाते थे, वो किसी किसी को गुरुजी ने वो अपॉर्चुनिटी दी कि गुरुजी के अलग अलग पार्ट्स को जब उन्होंने स्मेल करा एंड फाउंड दैट हर अंग से एक डिफरेंट की खुशबू आती। बट जब हम उनके चरण कमलों में माथा टेकते थे तो गुलाब को तो डिफाइन करना मुश्किल है, मतलब इट वाज समथिंग सिमिलर टू गुलाब, बट वो वैसी खुशबू हमने कहीं और आज तक देखी नहीं थी, आज तक सूंघी नहीं थी, लेकिन वो गुरुजी की प्रेजेंस में ही वो वाली खुशबू होती थी। एंड सब्सिक्वेंटली देन वी केम टू नो कि कभी कभी उनका ये तरीका होता था बताने का कि जहां गुरुजी नहीं है और कभी कभी उन्हें अपनी प्रेजेंस दिखानी होती थी, तो वहां वो वाली फ्रेगनेंस इतनी जोर से आती थी कि इधर उधर करके देखते थे कि गुरुजी यहाँ से पास से गुजर के गए हैं। सो दैट इज जो जो कहते हैं ना कि जो भगवान होते हैं, गॉड है, उसकी शरीर से तो सुगंधी सुगंधी आती है। सो दैट वाज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ गुरुजी कि उनके यहाँ से इतनी सुंदर खुशबू आती थी। शुरू शुरू में ये भ्रम होता था जब गए कि कहीं कोई बहुत तेज वाला सेंट तो नहीं लगा रखा है या कोई स्प्रे तो नहीं कर रखा, लेकिन जब वही खुशबू कई बार ऐसी जगह पे आई कि जहां दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और ये भी होता था कि चार बंदे खड़े और चार में से एक को आई है और तीन को नहीं आई है, ऑल टुगेदर लाइक दैट। अनदर थिंग अबाउट गुरुजी, जब हम गए तो वी फाउंड दैट कि गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, कोई डिस्कोर्स नहीं था, कोई इनिशिएशन नहीं थी, कोई टीवी पे प्रेजेंस नहीं थी, कोई टीवी चैनल नहीं था, कोई रिलीजियस चैनल नहीं था। गुरुजी इस तरह के मीडिया के मतलब बहुत अगेंस्ट थे। एक बार किसी ने एक पर्टिकुलर मैगजीन में एक छोटा सा आर्टिकल डाल दिया गुरुजी की हीलिंग पावर्स के बारे में, तो गुरुजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ये भी बोला, डांटा कि इसको कोई नहीं पढ़ेगा, एंड नथिंग डूइंग लाइक दिस, इट वाज ऑल फ्रॉम वन टू वन। और जब जिसको गुरुजी बुलाते थे वही पहुंच पाता था। सो दैट वाज, और जैसे होता है ना कि हफ्ते में एक दिन उनके चरण कमल को छू लेना, तो पूरा हफ्ता इतने सुकून के साथ निकलता था, इतने सुकून के साथ निकलता था कि जिसका बयान ही मुश्किल है। मतलब वो एक हफ्ते तक हमें वो नशा रहता था, और उसके बाद गुरुजी के पास वापस भागने की वो तीव्र इच्छा रहती थी कि अगला वीक में, हमारा जो वीक में एक हफ्ता में एक दिन होता था, कि अगला दिन कब आए गुरुजी के पास जाने के लिए। और गुरुजी के पास आई हैव सीन दैट पीपल फ्रॉम ऑल दी सेक्ट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, आई मीन I have seen with my own eyes all of them, और उतने प्यार के साथ ही मथा टेकना, रिच पुअर, नो डिफरेंशिएशन, नो सेक्ट। सो एक मानवता का जो एक वो पाठ पढ़ाते थे, सो दैट वाज अबाउट ऑल दीज बेसिक रिचुअल्स के फॉर्मेट में जो होते हैं रिलीजन में, उनसे बहुत ऊपर करके वो उनका मैकेनिज्म था। एंड इट वाज नॉट लाइक दैट कि वहां यू हैव ए गुरु एंड देन इलिटरेट लोग लाइन लगा के खड़े हैं। गुरु जी के पास जब हमने देखा तो बहुत क्वालिफाइड लोगों को देखा मैंने। आई हैव सीन सीए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, आर्मी, डिफेंस पर्सनल्स, बिजनेसमैन, मतलब ऐसे लोगों को देखा कि जो नॉर्मली बहुत लॉजिकल होते हैं, और जिनका इस तरह के फॉर्मेट में किसी को गुरु मान लेना, वो बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज इंजीनियर विद लॉजिकल माइंड, तो गुरु मान लेना तो बहुत ही बहुत डिफिकल्ट है। आई शेयर माई ओन जर्नी, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि मेरी जिंदगी में कोई इस तरह के कोई गुरु आएंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरु आपको तैयार करते हैं, आपका जाने का, गुरु के पास जाने का कोई औकात नहीं होता। तो इन्वायरमेंट इतना सुंदर होता था, नो मोबाइल फोन्स नीड टू बी स्विच ऑफ, सेशन यूज टू बी 3 आवर्स, 7 बजे शुरू हो जाता था,
शब्द गुरबानी इन पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप का ये मतलब होता है कि अगर अगर सेवादार चाय प्रसाद दे के और गिलासों को उठा भी रहा है, गलती से 2 गिलास आपस में टकरा जाते थे तो उसकी टन करके जोर से आवाज आती थी। सो दैट काइंड ऑफ पीसफुल एनवायरनमेंट, एंड उसमें गुरुजी सामने बैठे हुए हैं और उनकी प्रेजेंस में वो मेडिटेशन होना और उसमें चाय प्रसाद सर्व होना और डिवोटीज अपनी जगह पे रहते हैं, एंड जैसे प्रिंसिपल बैठे होते हैं ना और बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मेडिटेशन का वो वाला एनवायरनमेंट होता था कि गुरुजी बैठे हुए हैं और पिंड और उनकी खूबसूरत नजर जो है सबके ऊपर बारी बारी करके घूमती थी। और मजे की बात ये होती थी कि जब भी जो भी देखता था उसे लगता था गुरुजी मेरी ही तरफ ही देख रहे हैं, एंड वी हैव एक्सपीरियंस इट लाइक दैट, ही वाज लुकिंग इतने प्रेम से निहाल करने के लिए सबको। एंड आफ्टर दैट 2 घंटे के बाद लंगर प्रसाद, और लंगर प्रसाद में 4 लोग एक ही थाली में लंगर करते थे। जैसे मैंने बोला कि वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यू डोंट नो आपके सामने कौन बैठा हुआ, रिच, पुअर, नो, नॉट एट ऑल। आई स्टिल कैन रिकॉल वन डे, उस समय प्रणब मुखर्जी साहब जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो गुरु जी के चरणों में बैठे हुए लंगर की बारी आई तो ऐसे करके जैसे 4 लोग लंगर के लिए बैठे हैं, तो सामने प्रणब मुखर्जी बैठे हुए थे और उनके सामने एक जलवायु टावर से एक रिटायर्ड आई मीन लोएस्ट रैंक के जो फौजी हैं, सेवानिवृत्त, वो बैठे हुए हैं। इमेजिन, इसको ये कहते हैं कि जिसको कहते हैं ना कि रब के घर जो है वो शेर और बकरी को एक ही घाट पे पानी पिलाते। सो दिस आई हैव सीन विद माय ओन आईज कि गुरुजी के पास जो है वो जिसको कहते हैं ना कि ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना, लंगर की जो वो उनका मैकेनिज्म था, रिच पुअर का, किस कास्ट से है, किस क्रीड से है। कई बार आदमी बैठा होता था और उसके सामने अगर उसकी मेड सर्वेंट है या उसका ड्राइवर है, वो भी गुरुजी के पास माथा टेकने गया, तो गया हुआ तो आमने सामने बैठ के वो एक ही थाली में लंगर करते। सामने ड्राइवर बैठा उसका और इधर वो बैठा, और हो सकता है कि कभी और करा ही नहीं हो उसने, वो इतना प्रिविलेज फील करता था अपने आप को गुरुजी के चरणों में बैठ के। यस, दिस इज गुरुजी। सो जो गुरबानी है वो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू लिव लाइफ पीसफुली। गुरबानी में आप जितना भी देखेंगे, दिस इज अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द लाइफ। और गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन गुरबानी वहां पे ऐसी चलती थी कि एवरीवन, जिसके दिमाग में जौन सा प्रश्न होता था उसका आंसर हर एक के लिए वहां आंसर मौजूद होता था। देयर वाज एन आंसर। गुरुजी कुछ नहीं कह रहे हैं एंड यू आर गेटिंग योर आंसर्स। एंड गुरुजी वाज लाइक ए मैग्नेट। मतलब गुरुजी का कुछ नहीं बोलना किसी के साथ, कोई बात भी नहीं करना, और हर हफ्ते इतनी कशिश रहना वहां जाने की कि जैसे मैग्नेट लगा हुआ है बहुत बड़ा और आप खींचे चले आ रहे हो। एंड टाइमिंग गुरुजी ने उसका वो शाम 7 बजे का रखा। एंड रीजन बिहाइंड दैट वाज गुरुजी नेवर वांटेड कि आप अपनी वर्ल्डली जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको छोड़ के मेरे पास आओ और यहाँ भक्ति भाव करो। गुरुजी का ये कहना था कि सारा दिन में अपने घर गृहस्थी के, अपने ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जॉब, ये सब निपटाओ। शाम को इधर उधर जो कोई जाके कोई ड्रिंक्स कर रहा है या वो ऐसी उल्टी सीधी जगह जा रहा है, उसकी जगह मेरे पास आ जाओ। एंड आई नो सो मेनी पीपल कि जो उसके बाद भूल ही गए कि वो कहाँ किन पार्टीज में जाते थे, कहाँ ड्रिंक के लिए जाते थे। मतलब इससे बड़ा तो कोई नशा ही नहीं था। गुरुजी के पास आने से बड़ा कोई नशा नहीं था। इतना प्रेम और इतनी वहां पे जाके शांति मिलना, सो दैट वाज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वंडरफुल। और गुरुजी के, अगर आज की भाषा में मैं बोलूं कि आज से 50 साल पहले अगर हम ये बोलें कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और वहां आप कैलिफोर्निया में सुन रहे हो, तो कहते कैसे मूर्खों जैसी बातें कर। बट विद टेक्नोलॉजी आई कैन सी दैट टुडे दिस इज पॉसिबल, यू कैन इंटरेक्ट विद द होल वर्ल्ड। सिमिलरली, अगर मैं किसी को ये बोलूं कि किसी ने आपको नजरों से देख लिया है और आपको ब्लेस भी कर दिया और आपको निहाल भी कर दिया, सो ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर ले। तो गुरुजी जब कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन एक प्यारी सी नजर के साथ सबको देखते थे। तो इट वाज लाइक एन इंफ्रारेड रे which is passing through your body, which is scanning you, and
लिटरली ही यूज टू स्कैन। जब आप एंटर करते थे गुरु जी के पास पहली बार, तो ऐसे स्कैन कर लेते थे आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, पूरी की पूरी। और यही शब्द एक आता है गुरबानी में, नदरी नदर निहाल करना। तो सिर्फ देख लेने मात्र से ही गुरु जी का निहाल कर देना, सो दैट वाज एब्सोल्युटली है। एंड देन उनके कुछ शब्द जो है, जिसको कई बार सुनने के लिए लोग तरस जाते थे, कि अगर किसी ये कह देते थे, ब्लेस्ड, जा तेरा कल्याण कीता, जा ऐश कर। आई मीन ये शब्द, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि उनके मुंह से निकला हुआ ये शब्द, जा ऐश कर, का ये मतलब है कि आपने जिंदगी ऐसी करनी है, क्या क्या हेलो अंकल, आपकी आवाज कट रही है। अंकल आपकी हेलो हेलो नहीं अंकल, बार बार कट रही है बहुत। आप डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट करेंगे? अगर संगत में भी आप वीडियो मिनिमम कर लेंगे, हेलो, आप वीडियो अगर मिनिमम कर लेंगे संगत में भी, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। आर यू गेटिंग माय वॉइस नाउ? या योर वॉइस इज कमिंग क्लियर नाउ। और कहां से लास्ट आपने कहा क्लैरिटी के साथ सुना था? आपको फिर से एक शब्द का बता रहे थे अंकल, बस वहां से फिर वो आवाज आनी बंद हो गई थी यहाँ पर। कैन यू जस्ट रिपीट? पीछे नदरी नदर निहाल। हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट। सो इट इज लाइक दैट कि गुरु जी का सिर्फ देख लेना मात्र, कुछ बोलते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे, कोई प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन उनका देख लेना जो है इज लाइक दैट के स्कैनिंग यू, और अपनी प्यार भरी नजर के साथ आपको जस्ट देख के ब्लेस कर देते थे। तो ये शब्द मैं बात कर रहा था, गुरबानी में भी आता है कि नदरी नदर निहाल करना। आई शेयर सम अदर एग्जांपल्स फ्रॉम द अदर डोमेन्स। तो इनका ये कह देना कि ब्लेस्ड, जा तेरा कल्याण कीता, राइट? एंड अ शब्द लाइक दिस कि जा ऐश कर। सो वंस गुरु जी का ये कह देना कि जा ऐश कर, वो उनका एक शब्द का मतलब जो है कई बार आपको 10 साल बाद समझ में आता है। वेयर यू फाइंड दैट कि जब गुरु जी ने एक बार ऐश कर बोल दिया तो वो सारी जिंदगी के लिए वो ऐश ही करवाते हैं। तो जो भी आपकी जिंदगी के कंस्ट्रेन आते हैं, जो भी ऊंच नीच आती है, उसको हैंडल करने की आपको ऐसे वाली बढ़िया सी बुद्धि दे देते हैं, ऐसी बढ़िया ताकत दे देते हैं कि कुछ भी ऊंच नीच होता रहता है, उस सारे इन्वायरमेंट में आप ऐश ही करते रहते हैं। So that is a thought process what he provides. Is wonderful, wonderful thought process. And I was talking about that कि अगर मैं आज की लाइफ के साथ इसको कोरिलेट करूं कि जैसे बैटरी है मोबाइल की, खत्म हो जाती है 2-4-6 घंटे में, चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। सेम इज ट्रू विद our बैटरी ऑफ आवर ह्यूमन बींग्स, कि वहां जाते थे जब गुरु जी के पास है हफ्ते में एक दिन, तो इट इज लाइक कि चार्जिंग ऑफ अवर बैटरी, बॉडी बैटरी। 3 घंटे तक मोबाइल ऑफ है ना, 3 घंटे तक आप इस दुनिया के साथ से डिस्कनेक्टेड हो गए। जो कि आज किसी को बोलोगे 5 मिनट के लिए तेरा मोबाइल बंद हो गया, तो ऐसे ऐसे छटपटाने लगता है जैसे पता नहीं जिंदगी में कौन सी चीज उसकी मिस होगी। हमें जस्ट इमेजिन किसी के हाथ से बोलो कि तुम्हारा मोबाइल 5 मिनट के लिए नहीं चलेगा, तो ऐसे ऐसे करके भागता है कि यार चार्जर है, ये लगाओ यार, मेरा मोबाइल जा रहा है। सो गुरु जी के पास जाके 3 घंटे के लिए इस दुनिया की भागम भागी से कट ऑफ होना, उनके चरणों में बैठ के शब्द कीर्तन सुनना और उनकी ब्लेसिंग्स लेना। So that itself was a mechanism which Guruji has developed for charging our bodies, for recreating our bodies. तो थॉट प्रोसेसेस को रिफाइन करना, थॉट प्रोसेसेस को प्योर करना,
So this was the mechanism what Guruji was providing to us. And if I tell you in scientific terms, all our ailments are manifestation of our thought process. जितनी भी आज की तारीख में हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि स्पीड बढ़ गई, जिंदगी की प्रेशर्स बढ़ गए हैं, भागम भागी बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, सो थॉट प्रोसेस जो है इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट जो है बॉडी पे आना एब्सोल्युटली स्वाभाविक है। इससे पहले कितने कैंसर के केस सुनते थे और आज कितने सुनते हैं। सो दिस इज ऑल व्हिच गुरुजी हैड डेवलप्ड अ मैकेनिज्म दैट you be into this and people were getting all the benefits. Now for the sake of new sangat, I am just putting the word what we call, I am sharing a satsang. What satsang is? Sat is truth and sang is with. So if I am speaking something with the truthfulness, that is satsang. So what we are sharing our journey once we came across to Guruji and sharing that truthfully, that is satsang. And Guruji has blessed us with this such a wonderful mechanism. इतना सिंपल सा तरीका उन्होंने हमारे पास दे दिया कि अपना सत्संग शेयर कर, मीन्स के तुम्हारे साथ क्या हुआ है, यू शेयर दैट। एंड जो आदमी सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, गुरुजी यूज्ड टू से बोथ आर ब्लेस्ड। सत्संग करने वाले के लिए ये ब्लेसिंग होती है कि जिस समय आदमी बहुत जल्दी भूलता है कि गुरु ने उसके लिए क्या क्या किया है, लेकिन जब कभी भी हम सत्संग करते हैं, वी रिकॉल ऑल दोज वंडरफुल डेज, all those wonderful timings, that how Guruji has blessed us. Otherwise तो एक हफ्ता लगता है बोलने में, तो जब आप रीलिव करते हो उसको, so that is a blessing in itself that you get connected to Guruji like in a wonderful way. And Guruji का टर्मिनोलॉजी में अगर संगत को हम एक दूसरे को अंकल आंटी कहते हैं, तो गुरुजी जब उनकी छोटी उम्र थी तो तब से लोग गुरुजी के पास जाते थे अपनी अपनी समस्याएं लेके, एंड somebody will say कि मेरी ये, तो गुरुजी यूज्ड टू आस्क, हाँ अंकल दसो ਤੁਹਾਡੀ की सेवा की जाए, हाँ आंटी। सो फ्रॉम दैट अंकल आंटी गुरुजी के वहाँ एक संगत के लिए एक टर्मिनोलॉजी जनरेट होगी कि हम आपस में एक दूसरे को अंकल आंटी कहते हैं, और इतना ही सिंपल है कि किसी का नाम जानते नहीं जानते, कौन क्या करते जानते नहीं जानते, कुछ लेना देना नहीं है, इतना ब्यूटीफुल रिश्ता गुरुजी ने बना दिया कि संगत को हम अंकल और आंटी कह के संबोधन करते हैं, एंड वी नो देम बाय द नेम्स ऑफ अंकल आंटी। सो दैट्स अ वंडरफुल रिलेशनशिप amongst the संगत। एंड संगत is as simple as that, के is the company of evolved souls। जब हम संगत की बात करते हैं, जो evolved souls हैं जब इकट्ठी होकर बैठती हैं तो एक दूसरे से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे से we get upliftment। So that is a wonderful process in itself, that being in the company of people who are evolved souls। तो संगत का हमारा टर्मिनोलॉजी इतना वंडरफुल है। Now I'll start my personal journey from here onwards, right? मेरा गुरुजी के पास जो मेरे बताऊं, मेरी बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, और मेरा दूर दूर तक कोई थॉट प्रोसेस में नहीं था कि ह्यूमन बीइंग में कोई बैठा हुआ है और उसको मैं गुरु मान लूंगा। माय मदर यूज्ड टू, कभी कभी लेके जाती थी कहीं, तो मेरा ये होता था, मैं उनको मना नहीं करता था, मैं उनको बोलता था कि मैं जाऊंगा लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा, आपने जहां जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं गाड़ी में से बाहर उनको ड्रॉप करके मैं वापस आ जाता। सो दैट वाज माय माइंडसेट। नेवरदीलेस बट आई वाज रिलीजियस। मेरा मंदिर जाने का रूटीन होता था, और रूटीन भी बहुत चौड़ा था, मतलब जब तक शिव जी जल्दी चला लेता था मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था। 1-1.5 घंटे का मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता था, जिसमें हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, अमृतवाणी भी पढ़ता था, दुर्गा स्तुति भी पढ़ता था, ऑल रिचुअल्स पूरा। सो आई वाज रिलीजियस। और जब कभी मेरे को कोई कहता था इस तरह का, तो मैं कहता था यार हम तो डायरेक्ट रिश्ता है गॉड के साथ, ये बीच वाला रास्ता क्या करना है, ये गुरु वाला रास्ता मेरी समझ से बाहर था। बट इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु आपको प्रिपेयर करते हैं। सो गुरुजी प्रिपेयर्ड मी इन 2003 December. I came across to a very good book, Autobiography of a Yogi. So once I read that,
उसको पढ़ने के बाद मेरी इतनी डेस्परेशन हो गई, इतनी डेस्परेशन होगी कि गुरु तो होना ही चाहिए लाइफ में, बट वो कहाँ से ढूंढूं? वो गुरु तो 50 साल पहले अब समाधि ले चुके हैं। एंड आई वाज जस्ट फाइंडिंग आउट कि गुरु गुरु कहाँ से ढूंढूं गुरु। सो तभी मैं कह रहा था कि गुरु ढूंढने वाले भी बहुत काम है, और गुरु आपको सदगुरु मिलते जो वो भी बहुत कम है। हर उसमें मिलते हैं, बट बहुत कम मिलते हैं। सो जब जिस समय वो जिज्ञासा गुरुजी ने लगा दी, तो वो बैक ऑफ द माइंड मेरी वो चल रही थी। बट हाउ आई केम अक्रॉस टू गुरुजी, आई शिफ्टेड इनटू सेक्टर 56 गुड़गांव इन जलवायु टावर्स इन 2004-3। और जैसे मेरा मंदिर जाने का रूटीन होता था, इस एरिया में मंदिर कोई नहीं था, तो सोचा कि चलो एक ट्रस्ट बनाते हैं और यहाँ एक छोटा सा एक मंदिर बना लेते ताकि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने का बंदोबस्त होता रहेगा। सो वी इनिशिएटेड दैट, एक ट्रस्ट का। एंड जब योगा प्राणायाम के लिए जाते थे वहां जेवीटी में, देन आई केम अक्रॉस टू कमांडर शर्मा। वी वर डूइंग इकट्ठे योगा प्राणायाम। उनको पता लगा इस तरह से ये कोई मंदिर के लिए कोई कर रहे हैं। ही आस्क्ड मी एक दिन कि ऐसा है, हमारे एक गुरुजी हैं कि आप चलोगे वहां, और अगर वो ब्लेस कर देंगे तो ये आपका जो है ये हो जाएगा, जो भी आपने थॉट प्रोसेस में है। मैंने कहा व्हाई नॉट, इसमें क्या बुराई है। सो मेरी कॉल आई थी 22 जुलाई को, लेकिन क्या कहते हैं ना, जब तक नसीब में नहीं हो तब तक आप नहीं जा पाते। 22 जुलाई वाज माय बर्थडे, और ऐसा कुछ नहीं था कि हम बहुत लंबा चौड़ा हमारा बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन था। तो शर्मा जी को बोला मैंने, शर्मा जी यार आज थोड़ा सा ना मैं इंगेज हूँ, अपन फिर चलेंगे 2-3 दिन नेक्स्ट चलेंगे। जबकि बाद में मुझे इतना पछतावा हो उस चीज का कि गुरु जी ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे कॉल करा था। एनीवे, सो मैंने कहा चलते हैं। एंड देन जब चलने से पहले, अब मेरे को कमांडर शर्मा, जैसे आज मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, तो एक बार मुझे बड़े मंदिर लेके गए। बड़ा मंदिर उस समय बंद था, लेकिन मुझे दर्शन के लिए ले गए। तो किस किस तरह के मतलब लॉजिकल माइंड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है, ये मंदिर बंद क्यों है इस समय? मंदिर तो 24 घंटे खुले रहते हैं, या थोड़ी देर के लिए बंद होते हैं। ये तो आप बताते हो कि कभी कभी खुलता है। ये नीचे बेसमेंट क्या है, इसमें कोई तहखाना तो नहीं है। ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट प्रोसेस कि यहाँ कोई आर्म्स एंड एमुनिशन का धंधा तो नहीं होता भाई, ये दूर करके एक बना रखा है इतनी दूर। सारे के सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस मेरे मन में चल रहे हैं। शर्मा जी से बोल नहीं रहा कुछ। घूमा सारा, घूमने के बाद एंड देन वहां बैठ के शर्मा जी ने अपने सत्संग शेयर करने शुरू करे। रास्ते में भी कर रहे थे, और वहां एक सिंगला अंकल है, उन्होंने अपने कुछ सत्संग शेयर करे। तो सत्संग तो मेरे अंदर जा रहे थे, लेकिन नेगेटिव दिमाग भी साथ साथ काम कर रहा था। सत्संग क्यों अंदर जा रहे थे कि ये करीब करीब वैसे ही थे जैसे मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़े थे, और शायद मैंने वो बुक नहीं पढ़ी होती तो शर्मा जी मेरे को ये स्टोरी सुनाते हुए जाते ना, तो आधे रास्ते में उसको कहता है शर्मा जी चलो यार, चलो वापस चलें, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सो दैट इज व्हाई आई से गुरु प्रिपेयर्स यू। सो गुरु जी ने मुझे को उस ढंग से प्रिपेयर करा, उस तरीके से हम लोग पहुंचे। तो वहां का खत्म होने के बाद देन ही टुक मी टू वन ऑफ दी 25 जुलाई को एक सत्संग था मदान अंकल के घर डीएलएफ में। ही टुक मी टू दैट प्लेस। वहां गए, वहां माथा टेका, और लोग ऐसे माथा टेक रहे थे गुरु जी की फोटोग्राफ के सामने जैसे साक्षात प्रभु बैठे हो वहां पे, और इट वॉज जस्ट ए फोटोग्राफ। तभी अंदर कुछ नहीं जा रहा था, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि इतना इतना प्रेम भाव और इतना ये कैसे झलक रहा है। एंड सब्सिक्वेंटली वही सत्संग शुरू हो गए। अब ये सत्संग शुरू हो गए तो सम वाज द कैंसर केस, किसी का हेल्थ का था, किसी की बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, किसी के इशू नहीं हो रहा था। 3-4-5 जितने भी सत्संग हुए, तो वो सुनने के बाद अगेन आई डिडंट से अ वर्ड टू शर्मा जी, बट मन में जो एक विचार उस समय फिर आया मेरे, मैंने कहा ये तो ठीक है कि गुरुजी ने इसका ये ठीक कर दिया, इसका ये कर दिया, इसको बच्चा दे दिया, ये, बट इस सबको ये खड़े होकर सुनाने की क्या जरूरत है यार। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच केम टू माय माइंड कि इज इट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ गुरुजी इन एक्शन? कैसे तो नहीं एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट सा खोल रखा हो, 5-7 आदमी पकड़ के रखे हुए हैं कि जिनका काम है कि यार जाओ और संगत आई है नहीं तो चालू हो जाओ, बस शुरू हो जाओ अपनी स्टोरी सुनाना। सो दैट वाज माय माइंडसेट, इतना तगड़ा नेगेटिव माइंडसेट। एंड लॉजिकल बंदे इसी तरह से, तभी मैं कहता हूँ ना, जब मैंने वहां जाके सीए देखे, इंजीनियर्स देखे, डॉक्टर्स देखे, पढ़े लिखे लोग देखे, तो मैं देखे यार ये बुद्धिमान लोग हैं जो यहाँ पीछे लगे हुए, इनके मुझे समझ ही नहीं आ रही। बिकॉज हमारे इतने लॉजिक होते हैं, इतने ज्यादा, और हमसे जो है ना, जो जिनको लोग इलिटरेट कहते हैं,
मेरे हिसाब से वो स्पिरिचुअली ज्यादा लिटरेट होते हैं हमसे, बिकॉज दे ट्रस्ट मच फास्टर देन अस। उनका ट्रस्ट लेवल बहुत जल्दी हमसे डेवलप हो जाता है। हम लोग इलिटरेट हैं स्पिरिचुअली, जो कि इतने प्रश्न करते हैं, आप इतने क्वेश्चंस करते हैं। सो ये सारा प्रोसेस मेरा चलता रहा। उसके बाद जो है वापस आ गए ये थॉट प्रोसेस के साथ। एंड 29 ऑफ जुलाई को हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए विद द सेट ऑफ ट्रस्टीज, जो हमने मंदिर बनाना था, 10-15 लोग। और हमें बाद में पता लगा कि गुरुजी तो कई बार साल साल भी बात नहीं करते, 6-6 महीने भी बात नहीं करते। गए वहां पे भी जाके इन्वायरमेंट तो बहुत ही बढ़िया लगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा इन्वायरमेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, शब्द कीर्तन। आई एम फ्रॉम पंजाब, तो वहाँ गुरबानी के साथ मेरा कनेक्ट बहुत अच्छा हो गया। मैं पंजाब से बाहर पंजाब मुझे मिल गया। एंड लंगर प्रसाद सब करने के बाद गुरुजी को माथा टेक के भी कमांडर शर्मा कहते कि यार गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, वो पंजाब से हैं, तो आप खुद ही बात कर लेना, मेरे को कई बार समझ नहीं आती। तो माथा टेकने के बाद गॉट दी अपॉर्चुनिटी ऑन द फर्स्ट डे। मैंने कहा गुरुजी इस तरह से इस काम के लिए आए थे और आपका आशीर्वाद चाहिए। ही सेड ब्लेस्ड, जाओ हो जाएगा। इतना आशीर्वाद दे के बाहर जब आए तो कमांडर शर्मा तो इस तरह से उछल रहे थे कि जैसे हमें वो प्लॉट अलॉट भी हो गया और मंदिर बन भी गया। वेयर एज मेरे अभी अंदर नहीं जा रहा था उतना, बिकॉज ही वॉज नोइंग अबाउट गुरुजी मच बेटर देन मी फॉर years टुगेदर। उनको ये था कि गुरुजी के मुख से कोई शब्द निकल गए तो इसका क्या मतलब है, वो उनको पता था, मुझे नहीं पता था। एनीवे, सो दैट इज ए स्टोरी जो कि विच गॉट मटेरियलाइज विद इन 6 months। वो प्लॉट भी एलोकेट हो गया, वो मंदिर भी बन गया, मैं बाद में शेयर करूंगा। बट घर जाके आई शेयर्ड विद माय वाइफ। नाउ आई बी कॉलिंग हर आंटी, एज आई एक्सप्लेन दैट कि गुरुजी के पास संगत में हम हर एक को अंकल आंटी कहते हैं। आई टोल्ड हर, मैंने ऐसे ऐसे बहुत अच्छी जगह देखी है भाई, जाना है? कहते एक बार जाने में क्या हर्ज है, चलते हैं। सो माई डॉटर शी वाज अराउंड 14 years एट दैट टाइम, वो भी मेरे साथ। हम लोग गए और जाने के बाद शी आल्सो लाइक द इन्वायरमेंट लाइक एनीथिंग। कहती ओह क्या बात है, कहती ये तो मैं पिछले 5 साल से ढूंढ रही थी। मैं जब से गुड़गांव आई थी मुझे इतना रूखा लग रहा था, ये इतना सूखा लग रहा था कि ऐसी जगह तो मैं ढूंढ रही थी। मैं कभी कभी मेरा मन करता था कि गुरुद्वारे में ही जाके बैठ जाऊं, मजा ही नहीं आ रहा जिंदगी का, मजा आ गया कहती जिंदगी। सो माथा टेका उसने भी गुरुजी को। तब तक हमारे लिए गॉड नहीं थे गुरुजी, महापुरुष हैं ठीक, माथा टेका। इन गुरुजी का खेल ये है कि जब हम पहली बार जाते हैं तो वो कैसे स्कैन कर लेते हैं। ऐसे करके उन्होंने स्कैन कर लिया। एंड वापसी पे उस समय गुरुजी का फोटोग्राफ जितने आज आराम से अवेलेबल हैं, वैसे गुरुजी के फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं होते थे। गुरुजी के बिल्कुल छोटे से बिल्कुल छोटे वाले स्वरूप जो पॉकेट के ऊपर लगाने वाले हैं, वो भी गुरुजी अपने हाथ से देते थे, वैसे अवेलेबल नहीं होते थे। तो गुरुजी का फर्स्ट डे सेकंड डे पे मुझे एक A4 साइज का स्वरूप मिल गया। सो दैट वाज ए मतलब ब्लेसिंग। वो A4 साइज का स्वरूप घर लेके हमने आ गए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग तब तक मेरे लिए गॉड तो थे नहीं। हर एक घर में एक मंदिर होता है, तो मैंने भी उसको मंदिर के अंदर नहीं रखा। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू पीपल। मंदिर के ऊपर ऐसे एक किनारे पे वो फोटोग्राफ को रख दिया अनफ्रेम्ड उस रात को। सो हम गुरुजी के पास अपनी कोई तकलीफ लेके नहीं गए थे, उनको कुछ बताने के लिए नहीं गए थे हमारी जिंदगी की क्या समस्या चल रही है, बट प्रॉब्लम हमारी जिंदगी की चल रही थी। माई वाइफ वॉज हैविंग प्रॉब्लम सिंस लास्ट 7 years, 2004 के पहले 7 साल और लगा लो। शी वॉज हैविंग ए गायनिक प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस। सो एंडोमेट्रियोसिस के साथ हमने जिंदगी बहुत टफ तरीके से बिताई 7 साल। और 2003 में उसकी सर्जरी करा दी, एट एंड ऑफ दैट। बट सर्जरी के बाद भी ऐसा होता था कि अगेन ऑफ एंड ऑन प्रॉब्लम चलती रहती 2-3 महीने बाद। वो इतनी समस्या खतरनाक होती थी कि हम फिर पैथीज ही चेंज करते रहते थे, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदी एंड सो फोर्थ। एंड ये कहती थी कि मुझे बता तो दे कोई मुझे प्रॉब्लम क्या है। और जब भी हमने इन्वेस्टिगेशंस करना, इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन टू दैट एक्सटेंड अल्ट्रासाउंड गुरुजी के पास जाने से 1 हफ्ता पहले करा, परफेक्टली ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई कह रहा है मस्कुलर पेन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, चली जा रही गाड़ी। तो गुरुजी के पास जाने के बाद दूसरे तीसरे दिन माई वाइफ गॉट सच ए सीवियर पेन कि उस समय तक तो हम कृष्ण भगवान को मानते थे, तो उनकी फोटोग्राफ लगी हुई थी। तो रात हमें पता है जाके बिताई है, और उनकी तरफ देख के कहती है कि यहाँ तो मुझे उठा ले, अब इससे ज्यादा पेन नहीं सही जाती मेरे से। एंड सवेरे उठ के हम लोग देखा, मैंने कहा ऐसा करो चलो जिसने सर्जरी रिकमेंड करी थी डॉक्टर के पास चलते हैं।
फाइल उससे बात करी, वो कहता आ जाओ फाइल लेके आना। उसी डॉक्टर को हमने सर्जरी करने के बाद दिखाया था पूरा, एंड ही सेड परफेक्टली ऑलराइट। और इस बार जब फाइल लेके दिखा रहे हैं तो कह रहे पुष्करना साहब ये इनकी वन ऑफ द ओवरीज ये अभी अंदर है पार्शली, एंड आई एम ये रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, ये क्लियर नहीं है रिपोर्ट। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको पहले भी बताई थी। कहता आई डोंट नो, मेरे ध्यान नहीं गया। कहते मैंने कहा कराओ जो भी टेस्ट कराने। सो वी हैड ए बैटरी ऑफ टेस्ट, 10 12 15 जितने भी होने हैं। और गुरुजी के पास जाने के तीसरे दिन बाद हर प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाइड। शी वाज हैविंग पार्ट ऑफ द ओवरी इनसाइड, जो कि एंड्रोमेट्रियोसिस वैसे ही काम कर रहा था, और उसके आसपास इतना बड़ा मास बना हुआ था, और वो इतना बड़ा मास जो है वो किडनी को प्रेशर दे रहा था। किडनी वाज स्वोलन टू द डबल द साइज। ये सारी सिचुएशन जो है हफ्ता पहले है, किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ रही, दर्द वैसी हो रही थी। एंड गुरुजी के पास जाने के बाद ये सारे इन्वेस्टिगेशंस में क्रिस्टल क्लियर, एंड देन इमीडिएटली एक मेजर सर्जरी वाज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर कि इसकी इमीडिएट एक सर्जरी करनी पड़ेगी। सो व्हाइल वी वर गोइंग टू गेट एडमिटेड, तो रास्ते में एम्पायर स्टेट आता है, तो मैंने कहा गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले चलते हैं। और तब तक हमें प्रोटोकॉल भी क्लियर नहीं होते थे। प्रोटोकॉल गुरुजी के पास जाने का 7 बजे का है, और लंगर करने के बाद छुट्टी, और किसी को बिठाते थे गुरुजी तो फिर वो गुरुजी की आज्ञा से बैठता था। और हम दोनों जो है वो 11 बजे उधर से पास करते हुए निकल गए गुरुजी के पास। मैं सोचा 5 ही मिनट के लिए जाएंगे, माथा टेकेंगे। तो जाके हम लोग बैठे हैं अभी, तो लिटरली विद इन 2 मिनट्स गुरुजी ने ऐसे करके इशारा करा। मैं देखा, मुझे तब तक पता लग गया था गुरुजी तो बात ही नहीं करते, 6 महीने बात नहीं करते। मैं पीछे देखा, किसी और को बुलाया, दूसरी तीसरी बार, जब तीसरी बार इशारा करा तो किसी ने मेरे को कोनी मारी जोर से कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। हम दोनों गए, उठ के गुरुजी से प्रार्थना करी कि इस काम के लिए आए थे, एंड वी आर गोइंग फॉर दिस प्रॉब्लम। उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, और हम 3 ही मिनट में निकल के हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। एनीवे, दिस इज लॉन्ग स्टोरी, आई एम कटिंग इट शॉर्ट, कीपिंग इन व्यू द टोटल टाइम फ्रेम। वी हैव मोर सत्संग्स टू शेयर। सो वहां 2-3 दिन में इन्वेस्टिगेशन और थोड़े करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि यहाँ सर्जरी नहीं होगी, आपकी सर्जरी अपोलो में होगी, बिकॉज दिस इज अ मेजर इंटरवेंशन। ऑलराइट, छुट्टी दे दी 2-3 दिन के बाद, और डेट भी दे दी कि इतनी तारीख को सर्जरी होगी। तब जो जिस समय आदमी तकलीफ में होता है, तो ये स्पिरिचुअलिज्म क्या है उससे ज्यादा बढ़िया नहीं समझ में आती कभी भी। जो बंदा अपनी अपनी सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक लाइफ, सो कॉल्ड बाकी हेल्थ स्टेटस सब में सुखी है ना, तो उसको स्पिरिचुअल डोमेन में वो सबसे नीचे होता है उस समय। और जब कभी ये दुख आते हैं तो वो गुरु गॉड वो सब आपको जो है एलिवेट करने के लिए, स्पिरिचुअली ऊपर लेके जाने के लिए सब सामान देते हैं। सो उस समय जब हम एक बार फिर अपॉर्चुनिटी मिली, थर्सडे को गए गुरुजी के पास, तो मेरी वाइफ को बस एक शब्द वहां चला, एक को नाम ते आए मन मेरे, कारज तेरा होवे पूरा। एंड आंख बंद करके वो आंख से आंसू बह रहे हैं, और सिर्फ गुरुजी नजर आ रहे हैं, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। इन्होंने मन ही मन प्रार्थना कर दी, गुरुजी पिछले साल भी सर्जरी हुई थी, 6 महीने बहुत तकलीफ के रहते हैं, इसको प्लीज जो है ना, इसको मेडिसिन से हैंडल कर लो। सो दैट वाज अवर जर्नी। मतलब ये हमारी सेकंड विजिट, मेरी वाइफ की सेकंड और मेरी थर्ड विजिट थी। एनीवे वापस आ गए। वापस आने के बाद जब डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो वो स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं कि ना, सर्जरी इज ए मस्ट, बिना सर्जरी के ये काम नहीं चलेगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संग। आज इतने सत्संग हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर, और इवन अगर मैं गुड़गांव दिल्ली में देखूं तो एक एक दिन में 15-20 सत्संग होते हैं। तब गुरुजी की आज्ञा से सिर्फ एक सत्संग होता था महीने में गुड़गांव में, जस्ट 1 सत्संग। और उस महीने, दैट वाज मंथ ऑफ अगस्त 2004, भाटिया आंटी के घर गुरुजी की आज्ञा से 15 अगस्त को एक और सत्संग रखा गया। आई आस्क्ड माय वाइफ कि आपने चलना है? शी सेड नो, मेरी सर्जरी तो फिक्स हो गई। नाउ गुरुजी तो हैं, मतलब महापुरुष हैं, लेकिन मेरे कर्म ही ऐसे होंगे, तो आप जाओ, वहां लोग बैठ खड़े होके सुनाएंगे कि मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, तो मेरा तो जो होना था हो गया, आई एम लाइंड अप फॉर सर्जरी, मैं नहीं जाऊंगा। आई वेंट टू दैट सत्संग, एंड कैन यू इमेजिन द फर्स्ट सत्संग व्हिच वाज शेयर्ड? It was by Dillo auntie. She was 28 year old, and she was having ovarian cyst. उनकी एक सर्जरी लाइंड अप थी, उनको उसके दौरान बुखार हुआ, एंड 2-3 दिन के लिए गैप पड़ा, एंड सब्सिक्वेंटली जब दोबारा वो गई सर्जरी के लिए लाइंड अप, आफ्टर चेकअप डॉक्टर टोल्ड हर दैट no surgery is required, your cyst has burst and you are perfectly all right. This was the first satsang which I heard. तो मेरे को बाद में समझ में आई सत्संग की इंपॉर्टेंस क्या है, जिसके लिए मैं कह रहा था मार्केटिंग डिपार्टमेंट।
From that I got a clue कि maybe Guruji is giving me direction कि I should get more investigations and once more. आके हमने बात करी, मैंने कहा एक और ओपिनियन लेंगे. सो मेरे होली फैमिली में एक चीफ गायनी थे नॉन सर्कल से, उनके पास गए, रिपोर्ट दिखाई, एंड शी सेड अगेन द सेम थिंग, सर्जरी इज ए मस्ट, अदरवाइज ये डैमेज वो डैमेज प्लान. आई टोल्ड हर, मैं डॉक्टर साहब यार आप 10 दिन पुरानी अल्ट्रासाउंड से आप बात कर रहे हो ये, और इस फाइल से बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग ऐसी है कि ये देयर आर सम चेंजेस. तो मैं कैन वी हैव अनदर अल्ट्रासाउंड? She said, why not? We had ultrasound over there. And Sangat ji, this is blessings. Medicines अपनी जगह चलती हैं, medicines हम 7 साल से खा रहे थे. Once we got the investigations done, that इतना बड़ा मास जो बना हुआ था, that was reduced by 70%. Kidney was back to the normal size. And वो जाने के बाद जो डॉक्टर ने शब्द बोले आंटी को, that was the same what she has asked from Guruji. Doctor said, no surgery required for this. This can be handled with medicines. So this is our 2-3 दिन की विजिट, 3 विजिट के बाद का हमारा ये एक्सपीरियंस. एंड उसके बाद तो फिर then there is no looking back. We had gone back to the जिसने सर्जरी रिकमेंड करी थी, वो भी भूल गई डॉक्टर कि मैंने सर्जरी लिखी है, खटाखट उसने मेडिसिन लिख दी. एंड दैट डे 2004 and 2020 things are in order by his grace. This is our starting of the journey with Guruji. And my टिप्पणी जो दुर्बुद्धि वाली है, जो we are lesser mortals, कि ये गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उससे अगला सत्संग 29 अगस्त का था, मेरे को याद है आज भी, केंद्रीय बिहार में, जहां मैं इतनी मोटी फाइल एक लेके, मेडिकल फाइल, बिकॉज वो लॉजिकल माइंड है, एविडेंस भी चाहिए, पहले क्या रिपोर्ट थी, अब क्या रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बगैर किससे बात करें कि यार पहले ये था और अब ये है. वो सब लेके मैं घूम रहा था कि मुझे भी सत्संग शेयर करना. सो दैट वाज दिस सत्संग आई शेयर्ड in 2004 on 29th of August. So then there is no looking back, absolutely. And if I am speaking today, आप सबसे बात कर पा रहा हूँ, मैं स्माइल कर पा रहा हूँ, this is because of Guruji. I myself had facial paralytic attacks, one in 2009 and one in 2014. एंड उसमें बहुत सारी संगत को पता भी नहीं है कि मेरे को कभी फेशियल पैरालिटिक अटैक हुआ. विद इन 1 week रिकवर्ड, विद इन 1 week, जस्ट विद लंगर, गोइंग टू गुरुजी's टेम्पल. एंड एक बार जब 2009 में हुआ था तो मेरी स्पीच डिस्टॉर्ट हो गई थी, मैं कुछ शब्द नहीं बोल पाता था, मिस होने शुरू हो गए थे, मेरे से खाना नहीं खाया जाता था. सो आई हैड गॉन थ्रू ऑल दोस फेजेस. बट ये वाला गुरुजी का वो दे देना कि गुरुजी हैं तो एवरीथिंग विल बी ऑलराइट. सो दिस इज मच मोर देन सफिशिएंट. तो जब हम जा रहे थे सोमवार मत्था टेकने के लिए गुरुजी के पास, तो रास्ते में शब्द चल रहा था, वो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और मेरा एम और पी, ये 2 शब्द थे जो मेरे मिस हो रहे थे, मैं उनको बोल नहीं पा रहा था, एम और पी को. और यहाँ से लेके जब तक हम गुरुजी के टेम्पल पहुंचे, वो शब्द जो है रिपीट मोड में चलता रहा, वो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, एंड मैं रास्ते में गाता रहा. एंड मंदिर जाके मैं देखता हूँ माई एम एंड पी आर क्लियर. वो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, एम इज आल्सो क्लियर, पी इज आल्सो क्लियर. सो दिस इज गुरुजी. आई मीन वंस ही जोड़ लेते ना अपने साथ जब, तो उसके बाद आपको पीछे देखने नहीं देते, नेवर एवर. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये तो मैंने आपके साथ हेल्थ रिलेटेड सत्संग शेयर करे. आई मीन एक गुरुजी के पास जो है, जब फिजिकल फॉर्म में थे, तो मैं एक शेयर करता हूँ सत्संग. जब रह गए गुरुजी के पास, तो एक सत्संग हुआ था क्लियर फॉर्म में, अगर आप लोगों को शायद पढ़ा होगा कभी, 26 दिसंबर 2004 में, जिस समय सुनामी आई थी. तो ये सत्संग की बहुत देर से चर्चा हो रही है. जनरल कपूर अंकल हैं, उनको गुरुजी कह रहे थे कि एक सत्संग करना है, फौजियों ने ब्लेस करना है, मैं दसांगा कदों करना है. एंड ही वाज आस्किंग टाइम, एंड गुरुजी कदों करना, मैं दसांगा. एंड आई वाज लकी एनफ कि मेरे को गए हुए अभी 4-6 महीने भी नहीं हुए थे, गुरुजी की कृपा से मेरे को उसमें सेवा मिल गई कुछ ऑर्गेनाइज के लिए. सो आई एम थैंकफुल टू गुरुजी. सो वो करते करते एक दिन गुरुजी ने बुला के बोला कि इस तरीके होगा सत्संग 26. अब 26 को करने के बाद गुरुजी के बहुत सारे भगत जो हैं उस समय छुट्टी लेके अपने अपने घूमने वाले उसमें जा रहे हैं. एंड गुरुजी इज इंस्ट्रक्टिंग
सो मेनी पीपल, तूने सत्संग पे आना है, गुरुजी मैं तो फलानी जगह जाना है, कैंसिल करो टिकटा, नहीं जाना। एन नंबर ऑफ पीपल, उनमें से बहुत लोगों को मैं जानता हूँ 1:1। तो उनकी टिकटें कैंसिल हो गई जिस समय सत्संग हुआ, एंड उनके कानों को हाथ लगे उस समय कि गुरुजी आज आपने हमें बचा लिया। एंड गुरुजी सेड के आपको मालूम है आप वहां पे होते तो क्या होता, दिस इज गुरुजी महाराज, ही नोज एवरीथिंग, ही नोज कि कब अपने भगत का की रक्षा किस तरह से करनी है। सो दैट इज अ वंडरफुल थॉट प्रोसेस। और एक बार जब हम 2006 में गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुड़गांव में आए थे। गुड़गांव में सत्संग एक हुआ था, तो उससे पहले हम लोग एक बार कमांडर शर्मा, कमांडर नागपाल, मैं, हम लोग गुरुजी को इनवाइट करने के लिए, जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए गए। सो दैट वाज द वंडरफुल डे, उसको नहीं मैं भूलता। नॉर्मली मेरा फ्राइडे जाने का रूटीन था, उस दिन थर्सडे के लिए कमांडर शर्मा का कॉल आया, ऐसे ऐसे हमने चलना है, मैं क्या चलते हैं। तो थर्सडे को क्या देख रहा हूँ कि शब्द कीर्तन चल रहे हैं, मस्त होकर बैठे हुए हैं, अचानक से शब्द कीर्तन बंद हो गए और गुरुजी ने अपने हाथ जोड़ लिए दोनों और समाधि फॉर्मेट में चले गए। तो मैं तो एकदम से खुश हो गया, क्योंकि उस फॉर्मेट में गुरुजी को नहीं देखा था मैंने कभी, समाधि फॉर्मेट में। बट आफ्टर सम टाइम्स व्हाट वी हैव सीन कि गुरुजी के हाथ में एक इतना बड़ा जो है एक लड्डू प्रसाद आया, एंड उसको जो है उस समय करीबन 300 के आसपास संगत होगी नीचे ऊपर मिला के। तो देन सिंगल अंकल टोल्ड कि ये सचखंड का प्रसाद है, वेट सबको मिलेगा। हम ये देख रहे हैं इतना लड्डू है, 300 लोगों में कैसे बटेगा। तो बटा ही नहीं, आधा लड्डू उसमें से 300 लोगों में बटा, और उसके बाद आधा जिसके लिए गुरुजी ने ये सचखंड का प्रसाद जनरेट करा था उन अंकल को, उनको दिया कि ये लो। और वो इतना सा जितना हमें मिला, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा स्वादिष्ट कोई चीज ना खाई है उससे पहले, और ना ही उसके बाद आज तक कोई खाई है। जब वो अंदर जा रहा था, पता नहीं किस तरह की वो फीलिंग आ रही थी उस प्रसाद की, क्या फीलिंग आ रही थी। एंड यू कैन इमेजिन कि 300 लोगों में बटा होगा और आधे आधे लड्डू में से मेरे को कितना मिला होगा, एंड जिसका टेस्ट मुझे आज तक याद है। सो दैट इज द गुरुजी's ब्लेसिंग्स। सो दिस वी हैव सीन, इस तरह से अपने भक्तों को कभी कभी ब्लेस करते थे। तो गुरुजी के पास जाने के बाद जैसे मैंने बात की कि हेल्थ इश्यूज मैंने बताए, इट इज नॉट हेल्थ, वो जो कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस होती है ना, इट इज लाइक दैट कि आपका फाइनेंस, हेल्थ, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की मैरिज, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, और आपकी सारी फैमिली को गुरुजी के पास अपने पास जोड़ लेना, फैमिलीज, नेबर्स, फ्रेंड्स, आई मीन यू नेम इट। बिकॉज इस तरह से होता है कि जब आपको कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो आपको ऐसा मन करता है कि इसको बांटे, इसको दूसरों के साथ बताएं। सो हमारे पास तो ये गुरुजी ने जो इतनी ब्लेसिंग करी, तो मेरे पास तो ऑनेस्टली मेरी वाइफ की ये कंप्लेंट रहती थी कि मैं बात बहुत कम करता हूँ, बट ये उसकी बाद में दूसरी कंप्लेंट ये रहती थी कि जब ये गुरुजी के बारे में बात करते फिर ये चुप नहीं होते। देन ही कैन गो ऑन स्पीकिंग फॉर 1 hour 2 hours 3 hours। सामने वाले जो कोई और मेरा दोस्त आया होता था उसको कहते थे, अरे भैया आपने अगर सोना है तो सो जाओ, इसको तो नींद नहीं आएगी while talking about गुरुजी। So that was the thought process. So कमांडर शर्मा लेके गए हमें, उनका बहुत बहुत शुक्र है, शुक्रिया। एंड गुरुजी का मैं ये बताता हूँ कि जैसे मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बात करी, तो मेरी एक उस समय तमन्ना थी उनको पढ़ने के बाद, वहां उसमें एक क्रिया योग की बात आती है। तो उस समय आई कमिटेड माई सेल्फ गुरुजी के पास जाने के पहले कि ये क्रिया योग तो जिंदगी में करना ही करना है। तो गुरुजी के पास जाने के बाद उन्होंने हफ्ते में ही ऐसा काम कर दिया कि एक ऐड देखी मैंने, एंड जो योगानंद जी के डायरेक्ट डिसाइपल थे एक, वो गुड़गांव में एक सेटअप में वो क्रिया योग कराने का, एंड आई वाज फ्रॉम द फर्स्ट बैच तक करके चला गया। 6 महीने मैंने मेडिटेशन सीखी। लेकिन मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि मेरी 6 महीने मेडिटेशन सीखी हुई, और वहां लोगों को बैठ के मैं मेडिटेशन करते देखता था जिसने कभी कोई मेडिटेशन की क्लास नहीं ली, दे वर डूइंग मच बेटर मेडिटेशन। ऐसे आंख बंद करके उनकी आंख नहीं खुलती थी और इतना नूर होता था चेहरे पे। तो जो गुरु की प्रेजेंस में बैठ के आप मेडिटेशन होती है, वो क्या चीज है।
वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक बार ऐसे करके, मेरे को याद है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के एक छोटा सा चैप्टर में से, कि जो योगानंद जी थे, एक बार ही वाज स्ट्रगलिंग कि मेरी मेडिटेशन नहीं हो रही, मेरी समाधि नहीं लग रही। तो जो उनके गुरु थे लाड़ी महाशय, तो वो स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग, एंड वन फाइन डे जब गुरु के पास बैठे हैं एंड सेइंग कि गुरु जी ये दिक्कत, एंड लाड़ी महाशय ने सिर्फ योगानंद जी के फोरहेड पे ऐसे एक उंगली से टच करा, एंड इट वाज इंस्टेंटेनियस समाधि, इंस्टेंटेनियस। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय योगानंद। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब वी पीपल हैव डन एन नंबर ऑफ टाइम के गुरुजी सामने बैठे हुए हैं और गुरुजी ने एक नजर देख लिया आपको, एंड आप कहाँ खो जाते हैं, आपको पता भी नहीं है। और एक इंसिडेंस मुझे याद है कि एक शब्द जो है, हम दिनों जब नया नया चला, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, सो दैट वाज, गुरुजी शब्द बदलते रहते थे अलग अलग टाइम पे। तो एक शब्द चला, सतगुरु दया करे, आप लोगों ने सुना होगा, दया करे सुखदाता। वो शब्द इतना बढ़िया लगा मुझे। तो दूसरी या तीसरी बार जब चला, तो गुरुजी सामने बैठे थे, संगत बैठी हुई थी, मैं आंख बंद करके जैसे सुन रहा था बड़े प्यार के साथ, एंड इट हैपन लाइक दैट कि मुझे नहीं पता लगा और लंगर का टाइम हो गया, एंड माय वाइफ इज सिटिंग एंड शी इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। सारे उठ के खड़े हो रहे हैं, लंगर की सारी वो लग गई हैं, लंगर के लिए लोग बैठने भी शुरू हो गए हैं, एंड गुरुजी भी कुछ नहीं बोल रहे, कोई सा भी सेवादार भी कुछ नहीं बोल रहा, एंड माई आंटी इज अंदर से इरिटेट हो रही कि ये बंदा क्यों अभी तक आंख खोल के उठा क्यों नहीं। एंड इट वाज सच ए वंडरफुल, मतलब आज भी उसको याद करता हूँ। तो जिस समय मेरे को राजमा की खुशबू आई लंगर लगने के बाद, मुझे ओ गॉड, तो लंगर लग गया, और आंख खोली, मैं फटाक से भागा वहां से, खट करके अपने आप को एडजस्ट करा कहीं लंगर करने के लिए। सो दिस इज गुरुजी, कि जब वो एक नजर आपके ऊपर मार देते हैं तो किस तरह से आपको वो पीस ऑफ माइंड ब्लेस करते हैं, यू जस्ट कांट थिंक ऑफ दैट। वो बयान करने से बाहर है। मतलब इफ आई कोरिलेट के, अगर किसी ने आम नहीं खाया कभी और जिसने खाया है, तो जिसने खाया है वो जितना भी एक्सप्लेन करता रहे कि आम का ये स्वाद होता है, आम का ये स्वाद होता है, मीठा फलाना होता है, दिमाग का होता है, वो 100 शब्दों में, 1000 शब्दों में, लाख शब्दों में बताए ना। फॉर एग्जाम्पल आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ गुरुजी। यू कैन नॉट गेट दैट अनलेस एंड अनटिल यू एक्सपीरियंस दैट। जब तक आप आम नहीं खा लेते तो आम का स्वाद नहीं पता लगता। तो इसी तरह से जब गुरु के साथ कनेक्ट होके जो वो वाला मजा है, जो वो वाला प्यार है, वो वाला स्टेट ऑफ माइंड है, जब आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तो मेरे जैसे 100 आदमी खड़े होकर 100 बातें करते रहे, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, इट कैन जस्ट इनिशिएट दी प्रोसेस कि आप गुरु की तरफ जाने के लिए मे बी एक स्टेप आगे निकल जाए, बट एक्सपीरियंस अपने आप को ही करना पड़ता, खाना अपने आप को ही पड़ता है, तब तक उसका स्वाद नहीं आता। सो गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स कि उसको बताना मुश्किल है। एंड आई एम शेयरिंग वन सत्संग के, एक हमारे नागपाल अंकल, कमांडर नागपाल, तो कमांडर साहब के साथ ये घटनाक्रम हुआ कि उनकी मदर जो है एक्सपायर कर गई। बहुत मदर के साथ वो, बिफोर आई गो ऑन, मेरे को टाइम, आंटी अंकल टाइम जरा बता दें, हाउ मच मोर टाइम फ्रेम आई हैव गॉट। अंकल हाँ, आप जितना कंफर्टेबली हमें बता सकते हैं, हम तो सुनते रह जाएंगे। सो वी वुड लव टू हियर मोर प्लीज। तो राइट लगे प्लीज। आई एम कंफर्टेबल, आई हैव टू सी द अदर साइड दैट यहाँ पे everybody is keenly listening and they want to hear more, so please. all right. So ये कमांडर नागपाल की जब मदर की डेथ हो गई, and he was very much attached to the mother, इतना ज्यादा वो मदर के साथ अटैच, बहुत परेशान रहते थे। एक रात को गुरुजी उनके सपने में आए। सपने में आने के बाद कहते, क्यों उदास है, मां ले ली, मिलाना, एंड ही टुक इट लाइक, हाथ ऐसे करा एंड मां सामने आके खड़ी होगी। और इतना सवेरे उठ के वो भावुक होकर सुना रहे थे मेरे को फोन करके कि कह रहे, अब मां से बात कराई, एंड देन मां सेड कि तू चिंता ना कर, मैं गुरुजी दे कोला, तू उदास ना होया कर। एंड दैट डे कमांडर नागपाल का जो वो मन का जो असंतोष था, जो उनके मन में एक वो मां के लिए वो रहता था कि गुरु के चरणों में बैठिए मां, इससे बड़ी और क्या चीज। सो दिस इज गुरुजी महाराज, जो कि 1:1 आके बता देते। एंड
कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमें ऐसी लगती हैं कि जब मैं जब गया था, मैं कमांडर्स का जिक्र कर रहा हूँ, तो कमांडर नागपाल, कमांडर शर्मा, विंग कमांडर अरोरा जलवाई टावर से थे, बट आई एम नॉट ए फ्रॉम डिफेंस, आई एम ए सिविलियन। जैसे मैंने बताया, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं गया, एक दिन एक घटनाक्रम आया जिसमें गुरुजी ने मेरे को दूर से आवाज मारी, कमांडर इधर आ। तो मैंने देखा मैं तो कमांडर हूँ नहीं, मैंने और आगे चला गया। दूसरी बार और तीसरी बार जब मारी तो उधर से जोशी अंकल आ रहे थे। मैं कहा, अंकल आपको गुरुजी बुला रहे। ही सेड, एनो नहीं, तेनू बुला रहे हैं। आई वेंट एनीवे, जो भी बात हुई, अभी वो अलग सत्संग है, अदरवाइज लंबा ज्यादा हो जाएगा। सो दैट डे मेरी जो है, मतलब इतना कुछ हमारे साथ होने के बाद भी, जो हमारा वो छोटा दिमाग है, जो तुच्छ बुद्धि है, वो तुच्छ बुद्धि ने क्या सोचा कि मैं ना जलवाई टावर में सारे कमांडर्स के साथ आता हूँ ना, तो गुरुजी ने सोचा होगा ये भी कमांडर है। दैट वाज माय थॉट प्रोसेस। एंड कैसे उन्होंने जब एक दिन क्लियर करा ये, जब गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ दी, फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद सिर्फ समवेयर अराउंड 2014 में मेरी नीस है लुधियाना में, उसके सपने में, उसके साथ बहुत कनेक्शन है गुरुजी का, वो मैं उसका सत्संग शेयर करूंगा। उसके सपने में आके गुरुजी कहते हैं उसको, वो कमांडर को कह दे कि बेटी दी शादी की चिंता ना करे, चिंता नहीं करनी। तो शी सेड, गुरुजी कमांडर कौन? वो तेरा बड़ा पापा, तेरा वो मेरे छोटे ब्रदर की बेटी है, वो तेरा प्यो थे जेड़ा गुड़गांव वाला, उन्होंने कह दी। और जब उसने सवेरे मेरे को सपना सुनाया तो आई वॉज इन टीयर्स कि मैं उस समय क्या सोच रहा हूं। और उसके गुरुजी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने के 7 साल बाद भी किसी दूसरे के सपने में आके वो मुझे कमांडर कह रहे हैं, तो मींस गुरुजी कमांडर कह रहे हैं। इट इज नॉट दैट कि उन्होंने सोचा कि मैं दूसरे कमांडर्स के साथ आता हूं तो मैं भी कमांडर। सो कैसे क्लैरिटी करते हैं वो चीजों की कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है। सो नाउ आई विल बी शेयरिंग सत्संग ऑफ माय डॉटर, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम गए, शी वाज अराउंड 14 इयर्स ओल्ड। अब 14 साल का बच्चा, उसने भी सत्संग शेयर करा था अपना, बट आई विल बी कुछ पोर्शन में उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो कह रही, जिस समय मैं फर्स्ट टाइम गई तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि, क्योंकि गुरुजी उस समय थे नहीं फिजिकल, अपने रूम में थे। हेलो, आर यू गेटिंग मी? आवाज आ रही मेरी? हाँ जी अंकल, बहुत क्लियर है। हाँ जी। और तो जाके उसने माथा टेका गद्दी पे, कहती कि ठीक है, इस तरह से गद्दी को पूछते होंगे लोग। बैठ गई और उसे पूरे उसमें कोई फोटोग्राफ नहीं नजर आई गुरुजी की। और बैठ के जिस समय थोड़ी देर बाद समवन वॉक्ड और आगे गद्दी पे बैठ के खड़े हो गए, तो शी वाज स्टन्ड, मेरी तरफ ऐसे देख रही है, क्योंकि ही वाज नोइंग माय पर्सनैलिटी फॉर इयर्स टुगेदर, कि ये आदमी कोई फिजिकल फॉर्म में कोई बैठा हो और उसको मत्था टेकने के लिए आ गया, किसी को गुरु मानने के लिए आ गया। शी वाज हाईली डिस्टर्ब कि पिताजी को हो क्या गया। दैट वाज हर थॉट प्रोसेस उस समय का। कहती एंड मतलब उसने गुरुजी के 2 साल तक चरण नहीं छुए। एंड रिजेंटमेंट हुई उसको बाद में उसकी। उसने बोला ना, मैं तो अपने माता पिता के नहीं छूती, मैं ऐसे किसी के चरण कैसे छू लूंगी ना। हाथ जोड़ के आ जाती थी, माथा टेक लेती दूर से, मैं चरण नहीं छूंगी। एंड वहां जैसे जब गई, और उसके बाद फिर वही होता है जैसे सत्संग शेयर हो रहा है, उस समय बहुत कम संगत होती थी, 200 300 100 150। तो शिवा सिंह कि यार ये बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं, कोई नया चेहरा आए ना तो फटाफट उसको पकड़ लेते हैं आगे, क्या हो तुझे सत्संग सुनाते। तो कहते इधर उधर से कोई ना कोई आगे मुझे पकड़ लेता है कि बेटा अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है। तो कह रही मुझे लग रहा था कि ये लोग ना ये ब्रेन वॉश करते हैं कि ये पकड़ लिया और उसके बाद इनको स्टोरियां सुनाओ अच्छे से और फिर इनको लगे कि भाई ये सब ठीक। तो कितनी में भागती थी। तो मतलब मन में मेरे को ये होता था, मुझे पता है गुरुजी मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ। एक आंटी उसको आके कहती तुझे पता है कि गुरुजी ना सब समझते हैं, तेरे मन में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। तो उसने कहती मैंने मन ही मन गुरुजी को बोल दिया कि आप सब जानते हो ना, तो मेरे से कभी बात मत करना, क्योंकि बात करोगे तो फिर तो पंगा हो ही जाना है। आपने तो पूरी संगत में ये बता देना है कि ये मेरे बारे में क्या क्या बात करती है, क्या क्या सोचती है। तो कहती मेरी बेइज्जती होनी है इतने लोगों में, तो आप बेहतर ये है कि मेरे से बात ही नहीं करना अगर आप मेरे मन की बात सुन रहे हो, क्योंकि मैं तो बहुत उल्टा सीधा सोचती हूँ आपके बारे में। सो दैट वाज हर थॉट प्रोसेस एज ए चाइल्ड ऑफ 14 इयर्स। लेकिन मजबूरी में हमारे साथ तो आती थी, बट स्लोली शी स्टार्टेड एंजॉयिंग
जैसे जैसे मतलब वो हमारे साथ शेयर करती टाइम टू टाइम कि कह रही मेरे मन में इतने क्वेश्चंस होते थे और गुरुजी ने मेरा एक एक क्वेश्चन का आंसर करा, एक एक क्वेश्चन का ऐसे करके इवॉल्व करा मेरे को, हर प्रश्न का उन्होंने मेरे को जवाब दिया। सो ये करते करते उसकी जर्नी के व्हेन शी वाज नॉट इंक्लाइंड कि मुझे ले तो जाते हैं, तो एक बार उसको एक सपने में आए गुरुजी, सपने में आए एंड शी वाज गोइंग टू हर ट्यूशन क्लास। कह रही कि मैं साइकिल से जा रही थी ट्यूशन के लिए, तो साइड पे देखती हूँ, साइड पे साइकिल पे दूसरे साइकिल पे गुरुजी चल रहे हैं साथ साथ। मैंने कहा ले ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। कह रही मैंने वही साइकिल फेंकी और मैं भागी, और पास में से एक बस जा रही थी, मैं ऐसे चलती बस में चढ़ गई कि मैं बस से चलती हूँ, ये तो पीछा नहीं छोड़ने वाले। मैं बस में गई और इधर से धीरे धीरे वो जब कंडक्टर पास में आया टिकट काटने के लिए, एंड अगेन गुरुजी, हाँ जी टिकट, आई वाज अगेंस्ट एंड ये गुरुजी फिर कहती मैं चलती गाड़ी से ऐसे करके भागी, नीचे उतरी एंड फटक से एक ऑटो था उसमें बैठी कि चलो मुझे वहां जाए। ऑटो में जब अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती हूँ तो वो भैया को पैसे देने के लिए ऐसे करके देखती हूँ, तो क्या देखती हूँ, गुरुजी ड्राइविंग दी ऑटो रिक्शा। और सवेरे उठने के बाद फिर उसको समझ में आ गया कि गुरुजी ये कहते तू भाग, कहां तक भागना है, मैं तेरी लाइफ में आ गया हूं, जाने वाला नहीं हूं, आई विल बी देयर। सो दैट इज फ्रॉम वेयर हर जो है गुरुजी ने उसका स्टेट ऑफ माइंड कन्वर्ट करना शुरू करा। धीरे 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 उसका कनेक्शन बनना शुरू हुआ। कनेक्शन बनने के बाद इस तरह से हुआ कि मतलब आप संगत जानती है कि गुरुजी हमारे जो है रसिक बैरागी, ये सिर्फ शब्द कीर्तन नहीं सुनाते थे। हमारे जो न्यू ईयर के प्रोग्राम होते थे, जब से हम गुरुजी के पास गए 2004 के बाद हमने न्यू ईयर कभी बाहर नहीं मनाया। 31st हमारा मंदिर में ही होता था, 31st ऑफ दिसंबर, और वहाँ शब्द कीर्तन भी चलते थे और उसके बाद जो है डांस नंबर्स भी चलते थे। वी यूज्ड टू एंजॉय, वी यूज्ड टू पार्टी। तो ऐसे ही इसके मन में एक दिन आया उसमें कि गुरुजी देखो आपकी संगत कितनी भोली भाली है, आप बोलते हो तो डांस करना शुरू कर देती है, तो किसी दिन आप भी डांस कर लिया करो। ऐसे मन में आया। 2006 में जब गुरुजी गुड़गांव आए तो इसके स्कूल में फंक्शन था एंड शी प्रेड टू गुरुजी, तो गुरुजी देखो ये मेरे पिताजी है ना, ये मुझे लेके जाने से बाज नहीं आएंगे आपके पास, तो ऐसा करना मुझे मत बुलाना, मेरे स्कूल में फंक्शन है, मुझे अपने वो प्रोग्राम्स देने हैं, मेरी स्टेज परफॉर्मेंसेस है, वो मुझे यहाँ नहीं बुलाना। एंड इट हैपेंड लाइक दैट, आई रिमेन सो एंगेज्ड इनटू दी गुरुजी के सत्संग में कि मैं से लेने नहीं जा सका। बाद में हम लोग आपस में इस बात पे वो सवेरे चर्चा भी कर रहे थे कि भाई आप इतने बिजी हैं कि, एंड शी केम, कहते कि मैंने बोला था गुरुजी को मुझे नहीं बुलाना। भाई कह रहे आप लोगों का क्या मतलब है इसमें, आप क्यों आपस में झगड़ रहे। एंड उस रात को गुरुजी इसके सपने में आए, एक सपना विच इज लैंडमार्क सपना। गुरुजी इसके सपने में आए एंड पहले तो ये उस समय छोटी होती थी, गुरुजी ने अपनी हाइट इसके बराबर करी, छोटे हो गए। गुरुजी वाज इन ऑरेंज ड्रेस एंड दैट ड्रेस वाज गुजराती, एंड गुरुजी के हाथ में 4 डांडिया स्टिक थे। एंड गुरुजी ने उसका वो प्रॉमिस तब भी रखा कि तेरे से बात नहीं करी। गुरुजी ने ऐसे आंख से इशारा करा, ऐसे कर टक, और 2 डांडिया इसके हाथ में पकड़ा दी एंड आधा घंटा तक खूब डांडिया के साथ एक दूसरे के साथ डांस वांस करते रहे। दैट वाज हर दिस थिंग कि मेरे कि डांस कभी हमारे साथ भी करो। डांस करा और बात नहीं करी। अब सवेरे उठ के जब भी इसने हमें सपना सुनाया कि सेट के ऐसे ऐसे गुरुजी आए थे, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि गुरुजी तो पंजाबी हैं, उनको तो भांगड़ा वांगड़ा करना चाहिए था आगे, ये कहाँ ये हमने गुजराती ड्रेस और डंडियां लेके आके हमारे मेरे साथ आपके डांडिया करने लगे। सो ये सपना 2006 का है और इसका मतलब जाके 2017 में समझ में आता है। आई शेयर दैट लिटिल लेटर। सो व्हाट एग्जैक्टली दैट इज, इसका मतलब क्या है। सो उसके बाद जब हम 2006 में इसने गुरुजी से ये बोल दिया था कि गुरुजी आप मुझे बुलाना नहीं इस फंक्शन में, अगले दिन आपसे आके मिलूंगी। अब अगले दिन मिलूंगी में ये बच्चे हैं भूल जाते हैं, और हमारे पास एक गुरुजी से एक संगत का कार्ड आया हुआ था शादी का, गुरुजी ऐसे करके हमें कभी कभी भेज देते थे। तो वो शादी में जब हम गए हैं तो ये भूली हुई है, हमारे साथ शादी में चलेगी। सो दैट वाज रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन जब एम्पायर स्टेट में संगत चल रही हो। अदरवाइज गुरुजी शादियों में जाते थे कभी ब्लेस करने के लिए किसी किसी की, लेकिन दैट वाज पोस्ट, जब खत्म हो जाता था एम्पायर स्टेट में लंगर हो जाता था उसके बाद कभी। दैट वाज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मैंने दोबारा नहीं देखा वो वैसा ओकेजन
कि 7-7:30 चाय प्रसाद के समय गुरुजी वहां पे 7:30 वहां से निकले, सिंगला अंकल को इशारा करके लंगर अंगर कराते रहना, एंड गुरुजी केम टू दैट मैरिज, जिस मैरिज फंक्शन में आप थे। और गुरुजी को देख के शी वाज टर्न्ड, ओ तेरे दी, मैंने तो सोचा था गुरुजी आज आके आपके मिलूंगी आपको। शी गॉट सो अशेम्ड कि ये गुरु है मेरा, कि मैं भूल गई हूं, एक गुरु नहीं भूला। सो दैट वाज हर टर्निंग पॉइंट अबाउट गुरुजी। आधा टेका, गुरुजी ने अपने हाथ से उसको लड्डू प्रसाद दिया, एंड नेक्स्ट टाइम जब फिर गए हम माथा टेकने के लिए, तो उस समय जब कहती मैंने माथा टेका ना गुरुजी को, दैट वाज माय फर्स्ट डे, कि जब मैंने गुरुजी के पैरों पे अपना सिर रखा, एंड शी वाज लिटरली क्राइंग कि मैंने इतनी देर बाद क्यों ये काम करा, और मैंने क्या मांग लिया आपसे कि मेरे से बात नहीं करना, तो मेरे से आप कभी बात नहीं करोगे। एंड दैट वाज द डे व्हेन गुरुजी टॉक टू हिम फर्स्ट टाइम। जब उठ के खड़ी हुई, गुरुजी कहते की कर दी है, ईडी क्लास पढ़ दी है, बस ऐसे करके स्माइल सी करके हंस के उसको कहते मेरी तरफ भी देख के कहते छोटी है नहीं तो इन्हें ब्याह दें दे ना। संगत, कैन यू इमेजिन कि गुरुजी के मुंह से ये वाले शब्द निकलने के बाद मेरे को कभी भी उसकी शादी के बारे में कभी कोई चिंता हुई ही नहीं कि इसकी शादी कब होनी है, कैसे होनी है, किसके साथ होनी है। नेवर एवर। माय गुरु हैज स्पोकन, ही इज केयरिंग अबाउट। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि जैसे हमें अपने बच्चों का, उसको कब क्या चाहिए, कहाँ से लेके आते हैं उसको बच्चे को पता भी नहीं होता कि इसके रिसोर्सेज इतने हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ये बेटी मेरी पायलट है, आई शेयर दैट सत्संग आल्सो। मेरे कितने लिमिटेड रिसोर्सेज ने उसको पायलट बनाया है, कहाँ से हम पैसे आते थे, उसको क्या लेना देना है। सिमिलरली हम बच्चे हैं और हमारे गुरुजी के लिए हम वैसे ही किड्स हैं, और गुरु को पता है हमें किस समय क्या चाहिए, कहाँ से ला के देना है। हम बच्चों को तो नहीं पता, हम तो अपनी अपनी डिमांड अपने हिसाब से रखते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। पिताजी हैं वो सब देखते रहते हैं, लुक्स इनटू इट, ही टेक्स केयर। सो कभी भी जो चिंता परेशानी वाला आलम तो कभी है ही नहीं। जैसे बच्चों को कोई चिंता नहीं होती ना, माँ बाप कहाँ से लेके आएंगे, सेम इज ट्रू विद अस, कि गुरुजी के पास जाने के बाद कभी जिंदगी में कभी थॉट प्रोसेस में कोई चिंता नाम की चीज ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं रही है। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, और गुरुजी ने उस दिन उसके साथ बात करी, उसको ये बताया। सो दैट वाज अ वंडरफुल टाइम। एंड सब्सिक्वेंटली इन 2007 जब इसकी, वो भी एक छोटा सा सत्संग है कि जब टर्निंग पॉइंट क्या है, ये इंजीनियरिंग के लिए जा रही थी, एक और शादी में हमें भेजा, कमांडर शर्मा, कमांडर नागपाल, विंग कमांडर अरोड़ा और मैं, हम कैंथल में एक शादी पे जा रहे थे, गुरुजी के किसी डिसाइपल के घर में मैरिज थी। तो रास्ते में पता नहीं कहाँ से अचानक से पायलट की स्टडीज की बात शुरू हो गई, विंग कमांडर अरोड़ा, ऑफ द ब्लूज। हमारी फैमिली में दूर दूर से कोई पायलट नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं। एंड करते 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 तो मैंने कहा यार ये ठीक है, प्रोफेशन अच्छा। देन आई टोल्ड कमांडर अरोड़ा, मैं कहा यार ये ठीक है, इंजीनियरिंग कर लेगी ना, उसके बाद एविएशन में इंजीनियरिंग करा के फिर इसको पायलट के लिए भी। कह रहे यार मूर्ख आदमी है, इंजीनियरिंग के लिए 4-5 साल क्यों खराब करने, तब तक तो ये कमांडर हो जाएगी। ऑलराइट, सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस जो गुरुजी ने उसमें डाला। अब सब्सिक्वेंटली आप गुरुजी से पूछे बगैर तो ये करेंगे नहीं। मैं हार्डली गुरुजी से बात करता था। अगर देयर आर सो मेनी प्रिविलेज पीपल जो गुरुजी के मतलब संग संग घूमना, बात करनी, गुरुजी ने उनसे बात की। मेरे 3 साल के टोटल ड्यूरेशन में जो फिजिकल फॉर्म में गुरुजी थे, मेरी हार्डली 3 बार या 4 बार बात हुई होगी, राइट। सो लेकिन उनके साथ मेरी बात अदरवाइज डेली होती थी। जिस समय हम सत्संग के लिए जाते थे मंदिर, तो गुरुजी की नजरों के साथ जो ऐसी वाली बात हो जाती थी, मेरे साथ दिन में जो कुछ हुआ होता था ना, ऐसे ही करके इशारे में ऐसे करके बोल देते थे, अच्छा फिर आज ये हुआ। सो दैट वाज अवर कम्युनिकेशन विद गुरुजी। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है मेरा, उस तरह का गुरुजी के साथ रहता था। सो एनीवे माय एक बार बड़े मंदिर गए, इट वाज ऑन 14th ऑफ मई 2007। तो
बड़े मंदिर गुरुजी बाई चांस हमारा प्रोग्राम भी नहीं था, बड़े मंदिर हम चले गए, देखा तो गुरुजी आ गए। गुरुजी कम जाते थे वहां, लेकिन गुरुजी महाराज पहुंचे बड़े मंदिर। संगत हम लोग वेट कर रहे हैं वेदर विल बी अलाउड इन और नॉट, बट एनीवे गुरुजी ने कहा बोलो आ जाओ बैठ जाओ। हम लोग बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं सारे। माय डॉटर जस्ट एल्बोड मी कि गुरुजी से पूछो कि पायलट बनाए या इंजीनियर। जैसे तैसे भी मुझे पुश करा, मैं गया, हम दोनों ही गए। अभी मेरे मुंह से इतनी सी बात कि गुरुजी इसको, गुरुजी ने मोटी सी एक डांट लगाई, कितनी बड़ी क्या है, पूछीदा नहीं, काम खराब कर लोगे। एंड मैंने डॉटर की तरफ ऐसे करके देखा, वो ऐसे मुंह सा नीचे की तरफ लटकाया उसने, और ऐसे करके जब हम टर्न करने के लिए चले तो इसको बोलते हैं जैस्मिन को छोटे मंदिर पूछी, मतलब एम्पायर स्टेट में पूछता। खत्म होगी। मैं तो आगे डांटा उसको, मैंने कहा तुझे पता है मैं गुरुजी से ऐसी कुछ चीज नहीं पूछता, और तूने आज मुझे जो है ना, मैंने कहा मैं नहीं पूछूंगा दोबारा जाके। एंड शी सेड नहीं। जब हम नेक्स्ट टाइम गए छोटे मंदिर अपनी टर्न पे, शी अगेन पुश्ड मी कि गुरुजी ने कहा था ना छोटे मंदिर पूछी, तो ये भी तो उनकी आज्ञा है। एनीवे वेंट टू गुरुजी एंड पूछा मैंने कि इस तरह से ये इंजीनियरिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरी भी अगर इंक्लिनेशन पायलट की तरफ थी, तो मैंने ये नहीं पूछा था गुरुजी से कि इसको इंजीनियर बनाए या पायलट, मैंने ये पूछा था गुरुजी इसको पायलट बना दे। शैतान माइंड है ना थोड़ा सा, शैतानी करने से तो बाज नहीं आता। तो गुरुजी से ब्लेस्ड। लेकिन जैस्मिन देख रही है कि या आंटी भी देख रही, गुरुजी ने उतने वाले बढ़िया से उससे नहीं बोला जितना कि बढ़िया वाले से बोल। एनीवे वो चीजें बाद में समझ में आती हैं। हम अपनी अपनी वो बुद्धि से कुछ ना कुछ लगा के ना अपने मन की करने की, छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको जौन सा खिलौना चाहिए होता है तो वो मांग लेता है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला एरोप्लेन चाहिए। So that was my mindset at that moment. Instantaneous होता है, अदरवाइज जैसी भी गुरुजी सद्बुद्धि देते हैं। सो वो हुआ, गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ दी। that was our last इंटरेक्शन, मेरा गुरुजी के साथ लास्ट इंटरेक्शन था। उसके बाद एक सत्संग हमने और अटेंड करा था, बट दैट वाज माय लास्ट वर्ड्स गुरुजी ने जो इसको पायलट के लिए बोला। एनीवे उसके बाद पायलट की इसकी वो लंबी स्टोरी, बट पायलट बनी ये, वो अपने आप में बहुत लंबे सत्संग है। बट गुरुजी की कृपा से पायलट होने के बाद नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि गुरुजी के पास आने की क्या इंपॉर्टेंस है कि इसकी 5 साल तक जॉब नहीं थी, फॉर गुड 5 years। इतना तगड़ा रिसेशन था। एंड मेरी आंटी तो कभी कभी ऐसे करके, उसको तो कभी ये था नहीं कि इसमें पायलट में आए। शी वाज सेइंग कि ये इसको किस उसमें डाल रहे हो, इंजीनियरिंग ठीक है, बट हम दोनों 2/3 मेजॉरिटी हो जाती ना घर में, हम 3 लोग हैं घर में, शी सिंगल चाइल्ड, तो मैं और जैस्मिन एक तरफ और आंटी एक तरफ, तो 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देते हैं अपने वोट देके। सो शी वाज नॉट हैप्पी विद दैट। एंड जब वो बाद में कहती थी कि अरे आप लोगों ने क्या मांगा था गुरुजी से, आपने यही तो पूछा था इसको पायलट बना दें, तो बना दिया। आपने ये थोड़ा बोला था कि इसको जॉब भी देनी फ्लाइट। तो जॉब जब नहीं थी तो उसको तब भी पुश करती रहती थी कुछ ना कुछ और कर ले। बट एनीवे दो दैट इज द टाइम जब गुरुजी ने उसको जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ सिखाया। इमेजिन जब यंगस्टर की ऐसे वाली सिचुएशन हो तो वो कितनी तगड़ी डिप्रेशन में चले जाता है, कितनी ज्यादा उसमें उसका काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता सवेरे उठ के, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड होता है। So that was the toughest time what she has seen, but that has given her a growth जो उसको गुरुजी ने उसमें डेवलप करा है, उसका एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, उसका थैंकफुलनेस, फेथ, पेशेंस, सरेंडर, ये सारी चीजें जो गुरुजी ने इतने वंडरफुल तरीके से उसमें डेवलप करी हैं, मतलब वो खुद रियलाइज करती है कि वो टाइम जो है मेरी जिंदगी। एंड आई शुड से दैट कि जितना हमने अपनी उम्र में यहाँ तक आगे सीखा है, उस बच्चे ने वो she was around 23, 24, उतनी उसमें उसने जिंदगी के बारे में उतना सीख लिया था, सरेंडर करना सीख लिया था। गुरुजी ने उस ड्यूरेशन में फिर उसको क्योंकि जो पायलट की स्टडी है +2 के बाद हो जाती है, उस ड्यूरेशन में फिर गुरुजी ने उसको ग्रेजुएशन भी कराई, बीबीए फ्लाइंग कराई। फिर उस ड्यूरेशन में गुरुजी ने उसको यूनिवर्सिटी की लाइफ दिखाई, एमबीए, जो कि अदरवाइज सीधी फ्लाइंग में चली जाती तो शी वुड हैव मिस्ड द यूनिवर्सिटी लाइफ। तो यूनिवर्सिटी में बेंगलोर में शी वाज देयर फॉर 1 year। उसके बाद फिर देन गुरुजी ब्लेस्ड हर विद ए जॉब एयर इंडिया में। तो फ्लाई करती रही अच्छे से टिल और 2-3 महीने पहले तक। सो उसके फ्लाइट रिलेटेड छोटा सा मैं एक वो बताता हूँ। वंस उसका एक दिन रात को सपना आता है
वो सपने में क्या देखती है कि वो फ्लाइट पे जा रही है और जहाज क्रैश कर गया, जहाज क्रैश कर गया एंड उसे भी चोटें लगी, पैसेंजर्स को भी लगी हैं। एंड सवेरे उठ के जो उसकी लखनऊ की फ्लाइट, लखनऊ की फ्लाइट सोच रही है कि अब फ्लाइट पे जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं। ये रात को जो सपना दिखाया गुरु जी ने, बट गुरु जी के तरीके ये है कि आपकी प्रॉब्लम को सपने में काट देते हैं। बट शी टुक हर स्टैंड के नहीं, मेरी जॉब है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लाइट के लिए तो जाना ही है। शी वेंट फॉर द फ्लाइट, लखनऊ वाली फ्लाइट थी। अब जिस समय फ्लाइट से पहले बहुत सारे उसके चेक वगैरह होते हैं, वो चेक हो रहे थे, तो एक पर्टिकुलर फॉल्ट था हाइड्रोलिक का, वो नहीं जा रहा था। देखते रहे, मतलब 1 घंटे की टोटल फ्लाइट थी वो। 1 से 1.5 घंटे तक वो प्लेन ग्राउंड पे रहा। प्रोबेबली वो वाला टाइम जो खराब वाला, जब गुरुजी ने ग्राउंड पे निकालने के बाद, देन इट वाज डिक्लेयर्ड कि दिस प्लेन इज नॉट फिट फॉर फ्लाइंग। प्लेन चेंज हुआ, had another plane, and then she flew. So this is Guruji. He knows कि कौन सी चीज किस समय कैसे सेट करनी है और उसका समय किस तरह से निकालना है। So this is a wonderful experience what she has shared. Another wonderful experience she has shared with us, जैसे मैंने बताया कि हमारा न्यू ईयर गुरुजी के पास ही होता था। फ्लाइंग करने के बाद एक बार उसका वो 31st जो है, 31st को उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। शी वॉज रिजेंटिंग रिपेंडिंग कि गुरुजी ये तो ठीक नहीं करा आपने, ये दोनों तो जाएंगे आपके पास और मुझे फ्लाइंग के लिए भेज दिया, मुझे ड्यूटी करने के लिए भेज दिया। सो दैट वाज ए वंडरफुल डे कि जो उसके कमांडर थे, जो कमांडर साहब थे, जिस समय फ्लाई करके जब हाइट पे चले क्रूज करने लगते हैं, तो क्रूज के बाद शी हैड ए वंडरफुल दिस थिंग फ्रॉम दी गिफ्ट फ्रॉम दी कमांडर। कमांडर ने अपने हेडफोन्स निकाल के और अपना एक यूएसबी एक आईपॉड सा निकाल के इसको दिया कि ले ये जैस्मिन, ये ले सुन, इसमें वाहेगुरु बड़ा अच्छा मेरे पास एक है। एंड कहती मेरे को 1 घंटा, मतलब ही वाज फ्लाइंग और मुझे उसको नहीं पता अबाउट गुरुजी, उसको नहीं पता अबाउट के वेदर शी हैज स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन या आज ये क्या मिस कर रही है। तो कह रही वो जो हवा में गुरुजी ने मेरे को जो वो अपने साथ जोड़ा, सो दैट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। गुरुजी नोज कि कहाँ मिस कर रहा है बच्चा, क्यों मिस कर रहा है, एंड देन वांट्स टू गेट कनेक्टेड। तो ऐसे करके वंडरफुली उन्होंने कनेक्ट करा, वो जिसका के बयान ही नहीं है। सो दैट इज, मतलब ये वही लड़की है कि जो गुरुजी के पाँव नहीं छूती थी, वही लड़की है कि सोचती थी पता नहीं ये क्या क्या है, और उसको कैसे ग्रो करा गुरुजी ने, कैसे करके उसके थॉट प्रोसेसेस को रिफाइन करा। सो आज की तारीख में तो ये है कि गुरुजी ने फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, मतलब हमारे आसपास सारा गुरुजी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। वी हैव एंड गुरुजी के पास जाने से पहले जैसे मैंने बताया कि मेरे स्पिरिचुअल रूटीन्स भी होते थे, और मेरा एक और रूटीन होता था कि मैं हर साल वैष्णो देवी जाता था। जनवरी में जाना ही जाना है, पहले हफ्ते जाऊं या दूसरे जाऊं। मैं कम से कम 3 बार अमरनाथ यात्रा पे जा चुका हूँ। मतलब उस तरह के मेरे रूटीन्स होते थे। गुरुजी के पास आने से पहले भी कभी कभार मेरे मन में ये आता था कि यार मैं इतने गॉड गॉडेसेस, इतने सारे फॉर्मेट्स में मानता हूँ, एक दिन एक काम करूंगा कि एक ना सारे देवी देवताओं के नाम लिख के ना, जिन जिनको मैं मानता हूँ, एक पर्ची बनाऊंगा और एक पर्ची निकाल लूंगा यार जॉन से, फिर वो आ जाएंगे ना, फिर उसको पकड़ लेंगे, उस पर फोकस होके करेंगे, चाहे रामचंद्र जी निकलाए, चाहे शिव जी निकलाए, जो भी निकलाए। लेकिन ये मैं कर नहीं पाया कभी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट गुरु जी के पास जाने के बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने लगे मेरे को, 6 महीने में थॉट प्रोसेस इतना कुछ हमारे साथ होने के बाद भी वो जो तुच्छ बुद्धि है ना, इधर उधर करती रहती है। बट 6 महीने के बाद गुरुजी की पीछे, अगर आपने मेरा जिस समय वीडियो देखा था, पीछे गुरुजी महाराज की जो फोटोग्राफ लगी हुई है, तो इस फोटोग्राफ के सामने खड़े होकर मैंने गुरुजी को बोला कि आज के बाद अगर कोई दुनिया में कोई गॉड नाम की कोई चीज है तो यू आर माई गॉड। फिर वो रामचंद्र जी भी मेरे लिए आप हो, कृष्ण भी आप हो, हनुमान जी भी आप हो, माता रानी भी आप हो। आई रिस्पेक्ट ऑल गॉड गॉडेसेस। मैं सारे मंदिर गुरुद्वारे जहां पे भी जाता हूँ, मैं माथा टेकता हूँ, मैं माथा गुरुजी को टेकता हूँ, उनमें से गुरुजी को देखता हूँ। तो मेरे लिए अगर आज की तारीख में अगर मेरी लाइफ का कोई इशू होता है और उसमें भी गुरुजी ने इस लेवल के ऊपर अभी ला के रख दिया कि प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती कुछ, डोंट हैव टू प्रे। ही इज ऑल इन ऑल, ही इज माई लाइफ डायरेक्टर, ही इज माई लाइफ कंट्रोलर। तो मेरे को क्या मांगना है?
इसमें आपको एक छोटा सा मैं मदर का केस बताता हूँ। जब जैस्मिन की मैरिज, हाँ मैरिज से रिलेटेड एक वो सत्संग पीछे छूट गया, उसको कनेक्ट कर देता हूँ। जो 2006 वाला जो सपना था गुरुजी का, डांडिया और गुजराती ड्रेस का, जब 2016-17 में जाके ये रिवील कैसे हुआ कि 2016 में जब जैस्मिन की शादी की बात चली, द बॉय वाज फ्रॉम गुजरात एंड उसको हाँ करने में मेरे को बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। अदरवाइज मदर को लगता था कि दूर है। देन वी कुड कोरिलेट दैट कि गुजरात गुरुजी हैज ऑलरेडी केम इन हर ड्रीम एज ब्लेस्ड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी जाके उनकी कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं करी। सो दैट वाज अ गुड इंडिकेशन, मोर देन एनफ, दैट माय गुरु हैज डिसाइडेड दिस। सो गुरुजी ने जो डिसाइड करा वो इतना सुंदर डिसाइड करा है, इतने अच्छे इन लॉज दिए उसको। दे आर फ्रॉम एविएशन, और एविएशन की जो बहू है, मतलब अगर बहू एविएशन में है और नॉन एविएशन फैमिली में चली जाती है, नोबडी कैन टॉलरेट, बिकॉज इतने और टाइमिंग्स होते हैं इनके अप्लाई करने के, इतने और रूटीन्स होते हैं। नोबडी कैन, रात को तू 12 बजे आ रही है और सवेरे कभी 4 बजे जा रही है और कभी एक हफ्ता नहीं जा रही है, नथिंग लाइक दैट। बट दे अप्रिशिएट कि इसने क्या करा हुआ है, कौन सा इसने प्रोफेशन में है। एंड इवन आफ्टर मैरिज दे परमिटेड हर टू फ्लाई। तो ये अभी 2-3 दिन पहले तक इसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी इसका खत्म हुआ है। तो अभी रिसेंटली शी हैज गॉन बैक टू जॉइन हर इन लॉज। तो तब तक ये दिल्ली बेस से ही फ्लाई करती थी, तो बीच में आपस में ये मिलते रहते थे। बॉय इज आल्सो पायलट, लेकिन ही इज इनटू हिज ओन बिजनेस। इनके जो फादर इन लॉ है वो एयर इंडिया से, वो भी चीफ इंजीनियर रिटायर्ड है। तो मतलब गुरुजी ने कैसे सिलेक्ट करा, एंड दैट इज अगेन ए वेरी रिलीजियस फैमिली, स्पिरिचुअल फैमिली। वो जो सपना था, हेलो, there was a call in between, there was a call in between, I have disconnected. Are you getting me? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अंकल। So 2006 वाला ड्रीम का मैं आपको कनेक्शन दे दिया है कि गुरुजी का आना और गुरुजी का उसके लिए एक फैमिली का गुजरात का डिसाइड करना, शादी होना। So that was a wonderful process. Now I was talking about the marriage, कि जो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती गुरुजी को। जब इसकी मैरिज थी उससे करीबन 1 महीना पहले my mother got very seriously ill, very serious. She was hospitalized और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। 1.5 महीने की बात है ये। फरवरी में मैरिज थी इसकी और जनवरी, आई शुड से कि मिड ऑफ जनवरी में मदर जब इस तरह से सिक हुए। तो पीछे चलता था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी गुरुजी से ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी। एटलीस्ट मैंने नहीं करी, माय फादर डिड। मेरे फादर ने तो प्रार्थना करी कि लड़की की शादी है गुरुजी, इसको तो निकलने दो। मैंने प्रार्थना नहीं करी थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने गुरुजी को ये बोला था कि नाउ दिस इज, शी इज माय मदर बट शी इज ए सोल, नाउ वी आर ऑल सोल्स। इस सोल के लिए जो अच्छा है, यू नो मच बेटर देन मी। इस सोल को आपको लेके जाना है या इस सोल को अभी यहाँ रखना है, और दिस इज ऑल योर डोमेन, योर एरिया। एंड मैरिज का अभी होना है या नहीं होना, डिस्टर्ब होनी है, दिस इज ऑल्सो नन ऑफ माई बिजनेस, दिस इज योर बिजनेस। सो यू टेक केयर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड कैन यू इमेजिन संगत जी, वी हैड मैरिज का सत्संग करा था हमने 29th ऑफ जनवरी को। ये वही दिन था जहां 2006 में गुरुजी इसके सपने में आए थे। इंसिडेंटली द सेम डेट केम जब इसकी मैरिज का सत्संग था 2017 में। तो मदर जो है 29 के पहले जो है 28 को डिस्चार्ज होके, लिटरली ये समझो कि हॉस्पिटल के बाद वो सीधी सत्संग में ही आई थी, उस सत्संग में। एंड शी अटेंडेड द मैरिज बहुत अच्छे से। एंड गुरुजी की कृपा है आज भी वो हेल एंड हेल्दी है, फिट है, फर्स्ट क्लास। माय पेरेंट्स बोथ आर 82 प्लस, 83 इयर्स के हैं। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मतलब मैं पिछले 5 साल हर साल मदर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होती और क्रिटिकल होता है, लेकिन प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी टेक केयर ऑल टुगेदर, बिल्कुल ध्यान रखते हैं।
एक बार तो उनका शुगर लेवल 35 हो गया था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इनको बेडरूम से लिफ्ट तक भी लेके जा पाऊंगा, बट आवाज वही निकल रही थी, जय गुरु जी। लिफ्ट तक भी गए, हॉस्पिटल भी पहुंचे, 15 मिनट में 8-10 डॉक्टर्स की टीम जो है उनके आसपास घूम रही है। एंड देन दे वर टेलिंग कि अगर 2-3 मिनट भी आप और लेट होते तो वी कुड नॉट हैव सेव्ड दैट एंड रिवाइव्ड। तरीके गुरु जी के। एंड माय मदर वाज कंप्लेनिंग टू गुरु जी उठने के बाद, जब ठीक ठाक हो गई, अरे गुरु जी अब तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, उस समय मुझे कोई होश नहीं थी, अब ले जाते ना, क्यों मेरे को यहाँ लटका के रखा हुआ है? बट मदर को मैंने ये बोला कि ये लेजर है, कर्मों की लेजर है ना। जो गुरु जी का ये कहना है कि मेरे जो डिसाइपल्स है ना, जब उनकी लेजर में फाड़ नहीं देता सारी, वो खत्म नहीं कर देता ना अगले पिछले कर्म, तो तब तक नहीं लेके जाता। तो जब एक बार गुरु जी के पास आ गए तो अगले पिछले खाते सारे साफ करके जो है वो गुरु जी हमें फिर मुक्ति देते हैं। सो दिस इज गुरु जी एंड इट्स ए वंडरफुल वंडरफुल जर्नी। और हमारे पास तो जो शब्द आता है बहुत ही वंडरफुल, कहते हैं कि हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। वो गुरु जी ने इतना बढ़िया से सिखा दिया है, इतना बढ़िया से सिखा दिया है कि कुछ भी होता रहे। अब सो कॉल्ड, अगर हम इसको को रिलेट करते हैं इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, कि ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, अच्छा भी आपका बुरा भी आपका, यू डू व्हाटएवर यू वांट, लेकिन वो इतनी हमें वो इज्जत के साथ रखते हैं, इतना ऑनर के साथ रखते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, इतना हर चीज का ध्यान रखते हैं कि वो जिसके हम लायक नहीं है, हम तो बहुत ही ज्यादा नालायक, एटलीस्ट मैं तो अपने आप को कह सकता हूँ, जितना तगड़ा नालायक मैं हूँ वो बयान से बाहर है। जब मेरे जैसे नालायक को इतना वो प्यार करते हैं, इतना मान सम्मान करते हैं, तो क्या कहूँ। तो जैसे मैं बताया कि गुरु जी के पास जाने का समय जो है वो गुरु जी डिसाइड करते हैं। हमारे साथ इतना कुछ हो गया था, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब को गुरु जी के पास आने के लिए करीबन 1.5 साल लगा। हमने उनको सत्संग पे बुलाया, तो जब फर्स्ट सत्संग हमने करा था आफ्टर ये जो वाइफ वाले उसके बाद, तो उसमें वो चल रहा था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय या समथिंग लाइक दैट। तो उनका नाम शिव कुमार है, तो ऐसे ही मेरे को मजाक में कहते हैं, यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तुम लोग मेरा ही तो नाम ले रहे हो यहाँ बैठे, मुझे क्या करना है जाके, कहा मेरा नाम तो शिव कुमार है। एंड जिस समय उनका टाइम आया गुरु जी के पास जाने का, आई एम सेइंग दैट कि दिस इज इममटीरियल, कौन गुरु के पास पहले गया कौन बाद में गया, उनका स्पिरिचुअल लेवल मेरे से बहुत ऊपर है। अब जब वो कनेक्ट हुए गुरु जी से, तो एक बार की बात है, बड़े मंदिर में गए, आपको पता है बड़े मंदिर में एक शिव जी की मूर्ति है, एक साइड पे गुरु जी का सिंहासन है, तो वो मंदिर गए तो माथा टेक रहे हैं वो गुरु जी के सिंहासन पे, और कोई संगत आई, उसने शिव जी की मूर्ति पे पहले माथा टेका। ऐसे ही मन में शंका आ गई कि यार पहले तो शिव जी को माथा टेकना चाहिए, गुरु जी को तो नहीं टेकना चाहिए। और जब वहां बैठते थे, मजे होते थे, बड़े मंदिर में लिमिटेड संगत होती थी, हम 100-50 हार्डली होते थे, आज तो लाखों में होती है संगत। तो जब चाय प्रसाद हो गया, समोसा प्रसाद हो गया, माथा टेकने के लिए गए दोबारा, कहते चलो पहले शिव जी को माथा टेक लेता हूँ। अब शिव जी की मूर्ति पे जब उन्होंने माथा टेका, मेरी डॉटर और उनकी डॉटर दोनों साथ खड़ी थी, वो ये देख रहे माथा टेकने के बाद शिव जी की मूर्ति की तरफ देखे जा रहे हैं 2-3 मिनट 4 मिनट तक। पूछे वो क्या हो गया। देन ही शेयर्ड देयर इटसेल्फ कि मेरे मन में ये वाली शंका आ गई थी, और जब मैंने गुरु जी को, मैंने शिव जी को मैंने माथा टेका, तो व्हाट आई हैव सीन, ये गर्दन से नीचे नीचे है तो शिव जी महाराज है, एंड फेस गुरु जी का, शिव जी की मूर्ति पे गुरु जी ने अपना फेस दिखाया फॉर गुड 3-4 मिनट्स। कह रहे मुझे समझ में आ गई है, गुरु जी कह रहे तू यहाँ माथा टेक ले या यहाँ माथा टेक ले, यहाँ पे भी मैं हूं और यहाँ पे भी मैं हूं। सो दिस इज एंड किसको आगे बुलाया, किसको पीछे बुलाया, आज कितने लोगों को बुलाया, ठीक है। और कभी कभी हमें ये लगता है कि यार अगर हमने गुरु जी के दर्शन नहीं किए तो ये प्रोबेबली हमने कुछ लूज करा या मिस करा ना। गुरु जी यूज्ड टू से कि अगे देखो इतने लाइना लग जाएंगी, तो लोग सोचते थे अभी तो 200-400-500 लोग लाइना लग के कितने आ जाएंगे। जब लाखों की संख्या में आज लोगों को देखते हैं, किलोमीटरों की लाइनें देखते हैं, सड़कों को जाम हुआ देखते हैं उस एरिया में, हमें तब समझ में आती है। एंड गुरुजी यूज्ड टू से मेरे असली भगत तो भी आने वाले हैं। हमें दोज हु आर फीलिंग दैट कि नहीं गुरुजी से हम मिले नहीं है, तो गुरुजी यूज्ड टू से असली भगत तो मेरे भी आने वाले हैं। और कितने ऐसे भगत मैं देखता हूँ, नतमस्तक हो जाता हूँ, उनके आगे लंबा पड़ने को दिल करता है कि जितना कनेक्शन उनका गुरुजी के साथ है, जिन्होंने गुरुजी को नहीं देखा,
एंड गुरुजी के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, टू वे इंटरेक्शन कैसे होता है, गुरुजी के साथ सरेंडर कैसे है, उनका प्यार कैसे है, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं करा जा सकता कितना बढ़िया प्रेम मोहब्बत करते गुरुजी। मतलब एक और छोटा सा मैं सुनाता हूँ जिसमें कि कनेक्शन, जैसे भाई साहब को तो 1.5 साल लगा, जिस कॉम्प्लेक्स में मैं रहता हूँ यहाँ हमारे एक जैन अंकल रहते हैं, तो 2006 में मैं यहाँ आया तो हमने सत्संग करा, तो वो आए, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, पता था नहीं जा पाए। फिर कभी कभी गुड़गांव के एनुअल सत्संग होते थे, गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया, तब भी कभी आ जाते थे वो, लेकिन नहीं जुड़े। उनका टाइम जाके आया 2017 में, 17 नहीं 18 में, मे बी अराउंड 2 साल हो गए। 2018 में एक दिन मेरे को कॉल करते सवेरे सवेरे कि मुझे रात को सपना आया। जी क्या है? बोले पता नहीं, मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहां बहुत रश है, लोग ही लोग हैं, और बीच में से एक कोई महापुरुष आके आते हैं और मेरे सिर पे हाथ रख के और चले जाते हैं। वो मैं उनको ऐसे ढंग से देख भी नहीं पाता। मैंने कहा जैन साहब मुझे क्यों सुना रहे हो ये सुबह सुबह ये सपना? कह रहे मैं किसी को नहीं जानता उस भीड़ में, लेकिन उस भीड़ में मैंने आपको देखा है। तो मैंने कहा फिर आपको पता है? फिर कहते इसलिए तो आपको कॉल करा है कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। That day, that was his call. After how many years? 12 years. 2006 से गुरुजी के बारे में जानना और 2018 में गुरुजी के साथ जुड़ना, और फिर जुड़ना कैसे वाला? वो ऐसे वाला जुड़ना कि गुरुजी हर हफ्ते उसके ड्रीम में आते। कभी कभी तो मैं ऐसे एक दिन बोला ऐसे मजाक में, तो जब भी आना तो उन्होंने मेरे को सवेरे सवेरे फोन कर देना, जैन अंकल ने, कि गुरुजी आ जाए थे, आप ये कह रहे थे, गुरुजी आ जाए थे, ये कह रहे थे, ऐसी टू वे इंटरेक्शन हो रही है। मैंने कहा गुरुजी मैं भी इसी कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, कभी कभार इधर भी मुझे भटके आ जाया करो। So that is the beautiful process, wonderful process. मतलब गॉड के साथ इंटरेक्शन होना और गॉड के साथ टू वे इंटरेक्शन होना। रिलीजियस तो हम सारे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाना वन वे तो हम जाते ही जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब भी हम जाते हैं तो एक रिचुअल फॉर्मेट में चले जाते हैं कि गए हैं, अब माथा टेका, 5 मिनट हो गए, या मंदिर गए हैं, प्रसाद चढ़ाया, घंटी बजाई है, अपना जो डालना है दान पात्र में डाला है, और 3 से 4 मिनट से ज्यादा हम वहां रुक नहीं सकते, क्योंकि हो गया, मत्था तो टेक लिया, अब चलें, बस इससे ज्यादा थोड़ा टाइम है हमारे पास गॉड को देने के लिए। बट हियर गॉड हैज मेड ए प्रैक्टिकल वर्कशॉप कि यहाँ बैठना है मेरे पास 2 घंटे, और क्या करना है तो मेरे पास आके मैं बताता हूँ। दिस इज प्रिसाइजली गुरुजी। मतलब इट इज लिटरली गुरुजी का कहना था कि मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। मतलब हमारे पास इतने रिलीजियस बुक्स हैं, इतने हमारे पास टेक्स्ट है, इतना हमारे पास वो राइट अप है, लेकिन मैं इसको अगर इंजीनियरिंग से कोरिलेट करता हूँ तो वो थ्योरेटिकल बुक्स हैं। अगर आप वर्कशॉप में जाके प्रैक्टिकली आप इंजीनियरिंग करके वो कार बनाते नहीं है और डिजाइन ही रह जाता है, सो मीन्स देन आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे उसकी लाइफ में। सो गुरुजी ने वो रिलीजियस जो भी अपने मैकेनिज्म थे उसको जिंदगी में कैसे उतारना है, और उसके बेसिस के ऊपर आपका फेथ कैसे डेवलप होना है, आपका ट्रस्ट कैसे डेवलप होना है, आपको उन्होंने ब्लेस कैसे करना है, ये सारी चीजें गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके बताई। Now I'll be relating one satsang which is specially focused on to those who have not met Guruji. कि गुरुजी, जैसे तो मैंने जैन अंकल का भी बताया, मेरी नीस है जो, जिसको गुरुजी ने आगे बोला कमांडर को बता देना, वो सबसे छोटी है हमारी फैमिली की, मेरे छोटे ब्रदर की छोटी बेटी है, लेकिन गुरुजी के साथ इतना प्यार है, उसका इंटरेक्शन इतना है कि गुरुजी के साथ गुरुजी का फिजिकल फॉर्म छोड़ने का बात होती है, बकायदा इंटरेक्शन होता है। तो ये लड़की 2012 में हमारे पास गुड़गांव आई 1 साल के लिए, ये IIT की एडमिशन के लिए तैयारी करने आई। जब वहां से चलने लगी तो गुरुजी से बातचीत करके, तो गुरुजी इसको कहते तू जा रही है, देख तेरा रिजल्ट जो भी आए तू नाराज नहीं होना मेरे साथ, ठीक है गुरुजी। आ गई, 1 साल पढ़ाई लिखाई करी उसने पूरी, आई मीन रिजल्ट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट अप टू द मार्क, एंड ये लड़की अब जैसे ही बेड पे ऐसे करके आंख बंद करने लगती है, गुरुजी आ जाते हैं, ये उठ के बैठ जाती है, मैंने तो बात ही नहीं करनी आपसे, आप इतना कर सकते हो सबके लिए, उसके लिए ये, इसके लिए वो, इसके लिए आपके लिए क्या बात, इतनी सी तो बात थी IIT में मेरी एडमिशन कराना, मैं नहीं बात करती आपसे। लिटरली ये रात भर जागती रही। मतलब मैं तो ये कहता भैया धन्य ऐसे भगत, हम तो सोचते रहते कि कभी गुरुजी अपने सपने में आ जाए,
बातचीत हो जाए। ये वो है जो जैसे आंख बंद करते हैं सपना गुरुजी आ रहे हैं और ये उठ के बैठ रहा है, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। सो दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कनेक्शन। तो इतना प्यारा कनेक्शन है। एंड ऑफ द डे पे सवेरे उठी, उसकी तबीयत खराब हो गई, अस्थमेटिक अटैक हुआ, डॉक्टर पे लेके गया मैं। एनीवे बाय नेक्स्ट डे शी सेड चलो कोई नहीं बड़े पापा, गुरुजी से ना सुलह सफाई हो गई है, उन्होंने तो आने से पहले ही बोला था तेरा रिजल्ट जो भी हो मेरे से नाराज नहीं हो। उस लड़की की एडमिशन हुई जाके बठिंडा में, कहाँ IIT और कहाँ बठिंडा फॉर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। अब जिस समय इसके 4 सेमेस्टर खत्म हो गए, 5वें सेमेस्टर में ये थी और 5वें सेमेस्टर के अभी एग्जाम आने वाले थे, गुरुजी अगेन स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद हर। उसको कहते हैं तू छड़ दे, इतने नहीं पढ़ना। वो गुरुजी मेरा 3 सेमेस्टर और में मेरी डिग्री पूरी होने वाली है, आप क्या बात करते ना, फीस नहीं भरना, पैसे खराब करोगे। एंड बच्चा छोटा नहीं, समझ में आई जैसे भी कि मेरे एग्जाम सिर पे हैं, फीस भरी। लेकिन जब वापस घर आई तो सारे डेडिकेटेड हैं गुरुजी के प्रति। जब बात करी भाई से तो बोला गुरुजी कह रहे हैं तो छोड़, फिर क्या करना है। इमेजिन लेफ्ट दैट डिग्री 5वें सेमेस्टर के बाद। एंड देन पूछ रहे गुरुजी से अच्छा गुरुजी फिर करना क्या है। गुरुजी ने यूके में यूनिवर्सिटी का नाम बताया, शेफील्ड यूनिवर्सिटी। आप शेफील्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू करो एंड आपने जो है वहां 5 साल का इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एमटेक करना है। अब इसने अप्लाई करना शुरू करा और अप्लाई करते हैं तो वहां से इतना नेगेटिव रिस्पांस, भाई तुम +2 कब करी है तुमने और 2 साल का ये कर लिया वो। इस तरह से हम फ्रेश बच्चे लेते हैं +2 के, इस तरह से नहीं लेते। एनीवे दिस वाज अ लॉन्ग सत्संग व्हिच हैपेंड फॉर अराउंड 2 months। जो भी गुरुजी डायरेक्शन दे रहे हैं पिंग पोंग चले जा रहा है। एट एंड ऑफ द डे वहां से फिर वाइस चांसलर का एक दिन कॉल आता है इनको कि भाई हमने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी हमने इस बच्चे के लिए, काफी ज्यादा फॉलोअप्स आ रहे हैं आपके, बट वी हैव सीन कि इसका तो मार्क्स ही 70% है, हम तो 80% है जो कट ऑफ है, इससे नीचे नहीं हम लेते इसको। एंड अगेन पिंग पोंग फॉर अदर, जो गुरुजी महाराज बोल रहे हैं, जो चल रहा है, जो चिट्ठी चल रही है। एंड अनदर 2 weeks बाद में देयर वाज अगेन ए कॉल कि कल नेट के ऊपर हम डाल देंगे, हमने इंडिया के बच्चों के लिए इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ रिड्यूस करके 70% कर दी है एंड शी हैज बीन एडमिटेड। कैन यू कोरिलेट इट? आप में से अगर किसी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है, कैन यू कोरिलेट विद दैट? देयर वाज अ टाइम व्हेन योगानंद जी वाज डूइंग हिज ग्रेजुएशन और उनके पास उनके जो गुरु थे, पासिंग मार्क्स उस समय 40% थे और देयर वाज अ जेंटलमैन जिसका के जो उनके डिसाइपल थे और उसके जो है मार्क्स जो है 33 और समथिंग लाइक दैट। एंड सिर्फ उसी साल के लिए वो कट ऑफ वाज रिड्यूस्ड टू 33। सो ये हम चीजें जो मतलब प्रैक्टिकल आमने सामने अपने फैमिली में 1:1। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि देयर वाज ए रामलाल एंड देयर वाज ए श्यामलाल और उसके साथ ये हुआ। एंड इसकी एडमिशन हो गई 2014 में। एंड अनदर थिंग जो हम कहते हैं कि गुरुजी एट ए टाइम 2 जगह पे हो सकते हैं, गुरुजी कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक सत्संग में शेयर करता हूँ। जो इसकी मौसी है देवयानी की, उसका भी गुरुजी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन, और जा पाते मंदिर नहीं जा पाते डजंट मेक ए डिफरेंस। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है नहीं है डजंट मेक ए डिफरेंस। गुरुजी उनके घर में जाके बैठ जाते, कई बार घर में जाके बैठ के और उसको कहते 4 पाई ऊपर लगा दे, अच्छा फिर आज ये वाला लंगर बनाओ। वन डे ही सेड कि इसमें थोड़ा सा ना वो लहसुन डाल लेना। गुरुजी लहसुन तो लेके आने वाला है, लेके आने वाला, वो देख रसोई में फलाने कोने में ये पड़ा हुआ है। एंड शी गोज देयर एंड सीज कि यस वो एक पड़ा हुआ है। सो दैट इज गुरुजी's। और गुरुजी जब इसने जाना था यूके, एक दिन उनके घर गुरुजी आए और उसको कहते चलो जल्द फटाफट चाय प्रसाद बनाओ, मैं जरा लंदन जाके आया। चाय प्रसाद पिया, 10 मिनट में आ गए वापस। हाँ मैं जा आया लंदन, देवयानी ने जहाँ जाना है ना वहाँ सब ठीक ठाक है। उसके साथ वाले रूम में जो है वो है एक मुस्लिम लड़की है और एक क्रिश्चियन है और एक ये है समथिंग लाइक दैट। एंड दे विल टेक केयर ऑफ हर फर्स्ट क्लास। और मैं उसके लिए प्रसाद रखा हूँ फ्रिज के ऊपर। अब जब अंदर नहीं पचता ये सब कुछ, लेकिन जब देवयानी पहुंची वहां पे
तो ये उसको फोन कर जब हुआ तो उसको पूछ रही है, ये नहीं बता रही गुरुजी ने ये बोला है। कहती है और सब ठीक है, हाँ ठीक है। तो देवयानी बहुत एक्साइटेड होके बता रही है, अरे वाह मासी, यहाँ तो इतना मजा आया। अभी जब मैं आई हूँ ना तो 2 दीदी गई, उनमें एक तो मुस्लिम है और एक कहती है आप तो चिंता ही नहीं करो, आप तो किसी किस्म की खाने की इसकी उसकी। वो कहती मेरे को छोटे, उसकी हाइट कम है देवयानी, इस तरह 4.5 फीट। कहती मुझे लिटरली गोदी में उठा लिया उन्होंने बच्चों की तरह। और कहते तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। और कहते सारा मेरा सामान खोल के सेट सूट कर दिया है। तो वो पूछी जा रही है अच्छा और है और कहती हाँ ये वहाँ फ्रिज में एक चॉकलेट भी पड़ी हुई ऊपर, पता नहीं क्या है। दिस इज गुरुजी। एंड गुरुजी कब कहाँ कितनी देर में जाके, एंड वो बता नहीं रही, वो उसको पूछ रही है सिर्फ, कितनी हाँ ये पता नहीं फ्रिज पे एक चॉकलेट भी रख के गया। So this is Guruji, and this is all after Guruji has left his physical form, all after his. So Guruji कहीं गए नहीं है। गुरुजी गॉड कहाँ जाते हैं, ये कभी कभी आते हैं फिजिकल फॉर्म में, और हम लोगों का जो है वो तुच्छ बुद्धि है, इसको थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक करके एंड देन मूव्स अवे। दैट इज द वंडरफुल प्रोसेस। एंड कमिंग टू दिस नाउ, जो जनरल कपूर अंकल, मेरा बहुत कम बैठना हुआ गुरुजी के साथ, लेकिन जनरल कपूर कभी रात को बैठते थे तो कहते एक बार वो शेयर कर रहे थे कि एक बार गुरुजी रात 12-1-2 बजे खड़े हो गए तो जनरल साहब से पूछते कि जनरल साहब तुसी रिलीजन बारे की पता तुहानू? कहते गुरुजी रिलीजन बारे तो फौज कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ऐसे इकट्ठे होते हैं, ऐसा कोई लंबा चौड़ा है भी नहीं है। एनीवे देन कहते गुरुजी ने कुछ गुरु ग्रंथ साहब से, कुछ गीता से, कुछ कुरान से, कुछ बाइबल से, उसी भाषा में एकदम क्रिस्टल क्लियर कुछ बातें बोली। बोलने के बाद कहते मेरे को पूछते अच्छा कुछ जनरल साहब कुछ समझ आया? कहते जी मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। कहते कुछ खास समझने की लोड़ भी नहीं, मैं यह क्या है कि जे किसी का भला कर सकते हो कर दियो, जे किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा ना करो। राइट, आई मीन इतना सिंप्लीफाई कर देना गुरु का, नहीं तो लंबे चौड़े गुरु के वो इंस्ट्रक्शन, दीक्षा, प्रोसेस, रिचुअल्स, ये 2 लाइन अगर जिंदगी में उतर जाती है कि अगर किसी का भला कर सकते हो तो कर दो, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं करो, बुरा नहीं सोचो किसी का। एंड सेकंड व्हाट आई हैव सेड इज कि आप जिसको भी मानते हो, गुरुजी हैज नेवर सेड कि मेरे को ही मानो, आप जिसको भी मानते हो किसी एक को, दिस इज अ फोकस। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बहुत सारे देवी देवताओं को मानता था और एक दिन मेरे मन में आया कि किसी एक को, जिसको भी मानते हो उसको रेगुलरली हर रोज 5-10 मिनट उस पर ध्यान लगाया करो। इतना सिंपल, इतना सीधा साधा प्रोसेस कहाँ मिलना है। वंडरफुल, मतलब इतना बढ़िया गुरु, और नई नई चीजें सिखाते रहते हैं। राइट, अभी क्या है कि जो 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 लेटेस्ट सिखाया गुरुजी ने, दैट इज इन कोरोना काल। कोरोना काल में जो गुरुजी ने लिटरली प्रैक्टिकल सिखाया है, जो अगर मान लो 1-2% अगर कुछ बच जाता है चिंता का कंपोनेंट, राइट, 98% तो उन्होंने निकाल रखा है, वो इन्होंने इस पिछले 6 महीने में साफ कर दिया, एटलीस्ट मेरा तो। कैसे साफ कर दिया? आई हैव सीन, जो एक आता है ना गुरबानी में, अपनी कृपा तार जगत जलंदा रख लै, कि पूरा जगत जल रहा है, तो लिटरली हमने जगत को जलता देखा है। ये आज तो हमने इसको फिजिकल फॉर्म में जलता देखा है, लेकिन जगत तो इससे पहले भी जलता ही है। जगत पहले या चिंताओं में जलता है, इमोशंस में जलता है, नेगेटिव इमोशंस में जलता है, मतलब इतना ज्यादा जगत जल रहा है। अभी फिजिकल तो 6 महीने से जला है कोरोना की वजह से। सो वंस वी सीन दिस टोटल सिनेरियो कि जगत किस तरह से जल रहा है, तो उसमें एक जो शब्द आता है वो बहुत सार्थक हो जाता है कि हम आदमी हाँ एकदम ही मोहलत मौत न जाने, हम सिर्फ एक ही दम है, ये दम आ गया तो आदमी है, सांस आ गया तो आदमी है, सांस अगला नहीं आया तो आदमी खत्म हो गया, इज नो। सो गुरुजी ने इतने वंडरफुल तरीके से ये सिखा दिया है इस ड्यूरेशन में कि जो आज का दिन चढ़ गया ना, इसमें तो हम हैं। जब कल के दिन का ही नहीं पता कल का दिन चढ़ना है कि नहीं चढ़ना अपना, तो जो इतनी लंबी चौड़ी चिंताएं बांध के बैठते कि अगले साल क्या होगा, फिर उस पर क्या होगा, इसका बजट का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, फिर आगे बच्चे का क्या होगा,
अरे अपना ही नहीं पता अपने को सवेरे उठना है कि नहीं उठना। सो इतना सिंपल कर दिया, इतना ही सिंपल कर दिया गुरुजी ने कि बस जौन सा दिन चढ़ जाता है इसको बढ़िया से गुरुजी के साथ बिता लेते हैं एंड मौज करते हैं इनके साथ, गुरुजी के साथ। और अगर अगर आज की तारीख में मैं इसको कोरिलेट करना चाहूँ मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, मॉडर्न वर्ल्ड में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में एक कोर्स चलता है। द कोर्स का नाम है हाउ टू लर्न टू बी हैप्पियर, राइट। हार्वर्ड में एक कोर्स चलता है और उसको एक प्रोफेसर है बेन सहारर करके जो इस कोर्स को लेते हैं, और 20% स्टूडेंट जो हैं हार्वर्ड के वो इस कोर्स को अटेंड करते हैं। मोस्ट पॉपुलर कोर्स है ये। एंड उस कोर्स के अगर कंटेंट देखो तो उसके जो मैंने कंटेंट में से 3 की कंटेंट्स जो देखे हैं जो कि पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग that is being taught in university now. How to remain happy, listen to music where praise of God is there. ये जो शब्द कीर्तन हम सुनते हैं इसमें गुरु की प्रेज है। I mean, and believe in God. So जिस समय हम अपनी लिस्ट पकड़ के बैठते हैं ना कि क्या क्या गुरु ने हमें दे रखा है, कोई एक आध चीज नहीं दे रखी, उसकी कंप्लेंट तो हमारी फटक से शुरू हो जाती है। अरे गुरुजी आपने ये नहीं करा, अरे गुरुजी आपने वो नहीं करा। कभी लिस्ट बना के देखी हमने कि उसने दिया क्या क्या हुआ? 10 वस्तुएं दी हुई हैं, उसमें से एक ले लेता है तो उसकी कंप्लेंट हमारी कितनी लंबी चौड़ी हो जाती है। सो दिस मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नाउ जहां पे वो जा रही है, तो हमें तो गुरुजी ने वो प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में से ऐसे घंटों 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 निकाला हुआ फॉर इयर्स टुगेदर, एंड दी काइंड ऑफ इवॉल्व्ड संगत अराउंड अस। तो अगर हम बहुत अच्छा जो कोई गाना गाने वाले हों उनकी कंपनी में आ जाएं तो थोड़ा अच्छा गाना गाना शुरू कर देते हैं। थोड़े से चीटर्स के साथ बैठना शुरू कर दें, 4-6 महीने में हम भी चीटिंग सीख जाते हैं। लेकिन जब हम संगत के साथ बैठते हैं, इवॉल्व सोल के साथ बैठते हैं, तो उनसे पिकअप करके हमारा इवॉल्व होना तो निश्चित ही है। तो इसलिए जो इतना वंडरफुल गुरुजी ने एक फैमिली बना दी है, इतना वंडरफुल इन्वायरमेंट बना दिया है, तो मतलब ये तो बयान से ही बाहर है। मैं आपको ये बताता हूँ, जो मेरी बेटी की शादी में जो टोटल गेस्ट थे उसमें से 80% वर फ्रॉम संगत। सो दैट इज माय बिगर फैमिली, मच बिगर। सो आई कैन गो ऑन। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं रोकता हूँ अपने सत्संग को विद फ्यू वर्ड्स। इज लाइक दैट के कहना के एक बहुत सुंदर गीत है विच आई कोरिलेट विद गुरुजी। कहते तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है ये जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है ये जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। ये संगति से कारवां, हम अकेले अकेले कहाँ भटकते रहते थे, और आज जो है हम इस कारवां के साथ, अब आप लोग कहाँ बैठे हैं, वहां इतने डिस्टेंस पे बैठे हैं, बट ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पहली बार मिले। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिस समय आप गुरु जी के शब्द कीर्तन सुनते हैं, तो अगर उसको कभी इस तरह से सुने, इसको मैं इस तरह कोरिलेट करता हूँ कि अगर कोई बिलव्ड है, वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए जब वो गाना गाता है ना, दिल तड़प तड़प के कह रहा अभी जा, और उसका दिल अंदर से जिस तरह से धड़कता है ना, कभी जिंदगी में फील किया हो जिस किसी ने प्यार किया, तो ये जिस समय आप गुरु के साथ जुड़ते हैं ना, और जब उसके साथ प्यार के साथ जुड़ते हैं, और जब उसका शब्द सुनते हैं, और जिस समय आपकी आंख से आंसू बहना शुरू कर देता है, राइट, सो दैट इज नॉट ए टीयर ऑफ सॉरो। वो उसमें कोई सॉरोनेस नहीं होती, दैट इज द टीयर ऑफ लव विद गुरु जी, और वो बहुत बार वो देते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी, जो जिस समय आप शब्द कीर्तन सुनते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं, और क्या अंदर से वो धोते हैं, क्या हमारी मैल धोते हैं, तो वो सब बयान से बहुत बाहर है। सो ये सब कह के मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ दैट यू प्रोवाइडेड मी अपॉर्चुनिटी
to share my thought process, my journey with Guruji. गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है. The way he has connected. और मेरी टोटल जिंदगी जो है वो एक डिफरेंट है. वो पहली जिंदगी अलग थी और ये वाली जिंदगी हमारी एक अलग है. Enjoying this life with Guruji. Thank you so much uncle. Thank you so much aunty. सारी संगत को प्रणाम. धन्यवाद. अंकल, गुरुजी की ग्रेस से आपने इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं that we all are feeling so blessed. थैंक यू सो मच. आपका भी एंड ऑफ कोर्स गुरुजी का तो बहुत 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 शुक्राना. अंकल, एक संगत है जो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, उनको अनम्यूट कर लें अगर आपके पास 5-10 मिनट. जी जी जी. सीमा आहूजा आंटी, आपने पुष्करण अंकल से कुछ शेयर करना था, आप बता रहे थे. 1 सेकेंड. जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी. जय गुरु. पुष्करण अंकल, मेरी जो जर्नी है, मैं आपके घर से शुरू हुई थी. अच्छा. गांव में. और ये आई थिंक 2013 की शायद बात है. आपके घर सत्संग था और मेरी एक फ्रेंड है जो हम लोग की कॉमन फ्रेंड है. आई डोंट वांट टू नेम बिकॉज आई नो शी डजंट वांट टू गेट हर नेम, बट वो लेके आए थे मुझे आपके घर. और उस साल मेरे को शिरडी जाना था इतना बुरे तरीके से. आई वाज गोइंग थ्रू सम टाइम इन माय लाइफ. बट आपके घर में मैं सोफे के पास बैठी थी और दूसरे कोने में गुरुजी का स्वरूप था विंडो के उधर. और साईं बाबा जी साक्षात उसमें से निकल के वाइट अपने भिक्षा के चोले में मेरी तरफ आए. और लिटरली मेरे दिल को ऐसे उन्होंने छुआ कि मैं चेंज हो गई. मतलब 360 डिग्री. जैसे मुझे जितना शिरडी जाना था उतना मेरे को हुआ कि नहीं गुरुजी तो साईं बाबा जी गुरुजी हैं. और मेरे को हाँ जी, आपके घर में ये फिर दूसरी बार अगले साल फिर आई. और मैं जैसे ही आई तो एक आध शब्द के बाद ना लाइट चली गई आपकी. और दैट वाज द टाइम. मतलब वैसे तो जनरेटर से लाइट आ जाती थी वापस. दैट टाइम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. और आंटी ने मुझे बोला, आपकी वाइफ ने, कि आप अच्छा सत्संग शेयर करो, क्योंकि मैं न्यू थी उधर. तो उन्होंने कहा आप करो. फिर मैंने शेयर करना शुरू किया जो भी उस टाइम मुझे. बट इट सो हैपेंड कि वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं, जनरेटर आई कुछ नहीं. तो आंटी कहती हैं ऐसा कभी भी नहीं हुआ. और भी 2-3 आंटी थी वहाँ. हमारे तो मतलब 1-1.5 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर लाइट वापस आती है. उसमें जेनसेट्स में कोई इशू होगा पक्का. हाँ जी. नहीं वो आंटी ये बोलने लगी कि आज लगता है गुरुजी ने आपसे ही सत्संग करवाना है. सत्संग के लिए गुरुजी ने उसका ट्रिगर कर दिया. यस. मतलब दिल खाली करना था ना. मेरा दिल में इतना भरा हुआ था कि जो मैंने 25 सालों में कभी नहीं किसी के साथ शेयर किया था, वो संगत में बैठ के आपकी यही तो परिवार है ना आंटी. हाँ जी. बहुत ही ब्यूटीफुल. और आंटी गाती बहुत अच्छे हैं. उनके गाने भी सुने हमने. सो अंकल, आपका एक सॉक्स वाला सत्संग था जो मुझे पूरा अनफॉर्चुनेटली याद नहीं है. आई एम सॉरी. सुना. थैंक यू. ऐसा जो मैं फ्रेग्रेंस की बात कर रहा था ना गुरुजी की. तो फ्रेग्रेंस जिसको कहते हैं, हम कई बार ये सोचना ना कि ये शायद सेंट लगा के आते गुरुजी और ये फ्रेग्रेंस है. तो एक बार सॉक्स में ये था कि एक बार बड़े मंदिर में मैं गया और उस समय बारिश बहुत थी. तो अब मेरे पड़ोस में जो संगत बैठी हुई थी, वो उनकी सॉक्स जो है वो गीली थी और वो इतनी भयानक सी उसमें स्मेल आ रही थी कि मतलब लिटरली टॉलरेट नहीं हो पा रही थी. तो शब्द सुन रहा था लेकिन उसमें डिस्टर्ब भी था. बट व्हाट हैपेंस, ऑल ऑफ ए सडन वो गुरुजी की वो ब्यूटीफुल सी फ्रेग्रेंस है ना, वो ऐसे करके आई, ऐसे करके. सो देन आई रियलाइज कि भाई ये फ्रेग्रेंस जो है, अगर इतनी तगड़ी बदबू में से भी ये अगर फ्रेग्रेंस उसके बावजूद भी आ सकती है ना, तो ये सेंटिमेंट कुछ नहीं होते. सो दैट वाज, इफ आई कैन कोरिलेट दैट, अगर मुझे याद है तो ये एक सत्संग था उस समय बड़े मंदिर का. हेलो. हाँ जी अंकल, थैंक यू सो मच अंकल. बहुत आनंद आया. पूरी संगत की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना अंकल. थैंक यू. माय प्लेजर. पूरी संगत को मेरा नमन. गुरुजी को नमस्कार. जय गुरु जी. थैंक यू. जय गुरु जी.